अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं भाई। आज बड़ा प्यारा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम सुबह सुबह। और एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से ख़ानदानों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बच्चे को नाम मैं रखूँगी या मैं रखूँगा। हमारे साथ तो ऐसा हुआ था भाई। हमारा पहला बच्चा पैदा हुआ तो पता नहीं कौन कौन से नाम सोचे हुए थे, और ये भी रखना है वो भी रखना है। आखिरकार पहले बच्चे का नाम जो है वो यासर ने रखा, तो मैंने कहा था मैं रखूँगी। उस पर हमारा हल्का सा फड्डा हुआ था। फिर दूसरे बच्चे का नाम यासिर, और मैंने तय किया था कि दूसरे बच्चे का नाम जो है ना वो मैंने रखना है। मगर वहाँ पे भी उसने बेईमानी की, हमने दूसरे बच्चे का नाम मिल के रखा। मगर तीसरे बच्चे की दफ़ा तो मैं अड़ गई। मैंने कहा कि मैं हॉस्पिटल से अम्मी के घर चली जाऊँगी अगर तीसरे बच्चे का नाम मुझे नहीं रखने दिया। तो देखिए शौक हो रहा था एक। तो फिर बलाज का नाम जो है वो मेरी चॉइस थी और वो फिर मैंने रखा। तो नामों में बड़ी झगड़े फड्डे होते हैं। बच्चे के पैदा होने से पहले जो है वो कितने सारी लुग़त देखी जा रही होती हैं, कितने गूगल किया जा रहा होता है, पर्चियाँ निकाली जा रही होती हैं। मतलब मैंने बाकायदा नाम रखते हुए उसके मतलब और उसके बाकी चीज़ों को जानते हुए कि भाई उसका असर क्या होगा। बहुत सारी मिथ्स भी बनी होती हैं कि नामों के अल्फ़ाबेट्स का असर होता है। कहीं कहीं तो आप बाकायदा किसी रिलीजियस पर्सनालिटी से जाकर नाम निकलवाते हैं कि कौन सा नाम सूट करेगा हमारी औलाद को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसकी पैदाइश की तारीख़ और वो सारी चीज़ नोट करके फाइल टाइप चीज़ निकालते हैं कि नाम ये रखना चाहिए। अच्छा, मैं छोटी थी तो मुझे अच्छे से याद है कि मेरी ताया की बेटी थी, उसका नाम था सबूही। तो उसके ना पेट में दर्द रहता था बहुत, उसको पेट की प्रॉब्लम होती थी। तो किसी ने उनको बताया कि आप इसका नाम बदल दें, मुझे लग रहा है नाम की वजह से। और लिटरली, हालांकि मुझे इस पर इतना बिलीव नहीं है, मगर उसका नाम सबूही से, अल्लाह वो देख नहीं रही हो सबूही से चेंज करके फरिया रख दिया, और आज तक उसका नाम फरिया है। और उसके अंदर ये चेंजेस आए कि वो जो उसके पेट के दर्द की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। ऐसे ही मैंने बहुत सारे और लोगों को अपने नाम शादी के बाद भी, कि शादी नहीं चल रही या चिड़चिड़ाहट है, गुस्से वाली पर्सनैलिटी है, बाकायदा शादी के बाद, शनाख्ती कार्ड बनने के बाद लोगों के मैंने नाम चेंज होते हुए देखे। अच्छा, ये हमारे फील्ड में, शोबिज़ में तो ये आम सी बात है कि नाम अब्दुल गफूर है, कुछ क्या पता नहीं नाम है, और यहाँ रखा हुआ है कोई मॉडर्न सा नाम। हाँ भाई, बहुत सारे आहद रख दिया या शहरियार रख दिया और कुछ ऐसा मतलब मॉडर्न नाम रख दिया। तो आप जस्ट इमेजिन, मुझे अच्छे से याद है, यासर बता रहा था अपने जो हैदराबाद के करीब एक गांव है, वहाँ पे उनके कोई जानने वाले रहते थे। तो वो बड़ा ड्रामों के और बड़ा टीवी के शौकीन, उस ज़माने में तन्हाइयाँ बड़ा मशहूर हुआ था। तो वहाँ उस गांव में, जो पढ़ा लिखा गांव ऐसा सच नहीं था, उस गांव में एक बच्ची पैदा हुई, उसका नाम सानिया रखा। और तन्हाइया में और कौन था? सानिया, और हाँ, और एक लड़का पैदा, उसका नाम कबाचा रख दिया। मतलब कि कबाचा वाज अ निक, कबाचा एक स्लैंग था, नाम नहीं था, मगर एक बच्चे का नाम उन्होंने वहाँ कबाचा रखा हुआ था। तो ये इतना इन्फ्लुएंस होता है नामों का, लोग फ़ैन होते हैं। कुछ लोग शाहरुख खान के मतलब फ़ैन होते हैं, तो अपने बच्चे का नाम बाकायदा शाहरुख रखते हैं। लोग क्रिकेटर के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखते हैं, सियासतदान के नाम पे। यासिर का एक फ़ैन था, उसने फ़ोन किया, आपको पता है कि मैंने मेरा बेटा हुआ तो मैंने उसका नाम जो है वो आप वाला नाम रखा है, यासिर ने कहा अच्छा भाई वाह। तो नाम जो है उसके ऊपर बहुत दारोमदार है, मुझे लगता है ज़िंदगी का। बहुत लोग बिलीव करते हैं कि देखो उसको नाम सूट कर गया इसीलिए ये कामयाब है, उसकी मेहनत बेचारी की साइड पे हो गई, जो नाम है ना वो सूट कर गया। खैर, नामों के ऊपर तो बहस हम कर ही रहे हैं, लेकिन आज अजीब सी बात है कि जो ड्रामे की कास्ट मेरे पास है, जिसको आज रात आप 7 बजे देखेंगे, उसका कोई नाम ही नहीं है क्योंकि वो बेनाम है। हाँ, इस ड्रामे की कहानी में ऐसा क्या है कि उसका नाम इनको बेनाम रखना पड़ा? ये तो बड़ा एक सस्पेंस क्रिएट हुआ है, क्योंकि शायद प्रोमोज से, टीजर्स से वाकई हम टीज हुए हैं और हम अंदाज़ा नहीं लगा सके। तो आज का पहला एपिसोड हम कैसे मिस कर सकते हैं, क्योंकि उसकी तकरीबन मेन कास्ट हमारे पास आज होगी और हम उनसे पूछेंगे क्यों है ये बेनाम, इसमें ऐसा क्या हुआ है कि ड्रामे का कोई नाम ही नहीं रखा, बेनाम ही छोड़ दिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए और बहुत मज़े का शो लेके चलेंगे, ये तो मेरा आपसे वादा है, पक्का पक्का। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज ये बताना आपको लाजमी है और मुझे पूछना लाजमी है कि जो ड्रामा रात को आप 7 बजे देखने वाले हैं, ये बेनाम क्यों है?
क्या है इसमें ऐसी प्रॉब्लम कि ये बेनाम है, इसका नाम क्यों नहीं रखा? और ये पूछने के लिए हमें बुलाना पड़ेगा इसमें जिन लोगों ने काम किया है, शायद वो बता सकें कि आज के ड्रामे का नाम बेनाम क्यों है। वेलकम करते हैं हम एक ऐसी पर्सनालिटी को जो अक्सर तो हमारे शो में आती हैं अपने सैलून और अपने मेकअप के बारे में इंफॉर्मेशन देने, आपको टिप्स देने के लिए, लेकिन ये दुनिया में, ये ज़िंदगी में आई हैं एक काम नहीं करने के लिए, बल्कि बहुत सारे काम इकट्ठे करने के लिए, जो कि बहुत अच्छी माँ, एक बहुत अच्छी बीवी, एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने पढ़ाई जो की है वो एज डेंटिस्ट सामने आई थी एज ए प्रोफेशनलिस्ट। उसके बाद मॉडलिंग एंड देन एक्टिंग। एक्टिंग में भाई इन्होंने अपना जो है ना प्रॉपर एक नाम बना लिया है और आपको अलग अलग ड्रामों में ज़बरदस्त बोल्ड कैरेक्टर, जो बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं वो करते हुए नज़र आ रही हैं। जैसे कि आपने इनको देखा इश्क जुनून दीवानगी में, नूर बानो में, कितनी गिराहें बाकी हैं, जलन, चुपके यूं तो प्यार है बहुत, और अब आप बेनाम में देखने वाले हैं। आइए वेलकम करते हैं नादिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। बिल्कुल ठीक। क्या हाल है निदा? मैंने कहा ये इतने मार के सर करने वाली लड़की फिर आ गई है अब ड्रामे के साथ। अब ड्रामे की प्रमोशन। अच्छा, एक तुम्हारी एक लग भी बड़ी अच्छी है, तुम जो ड्रामा चूज करती हो बड़ा हिट होता है वैसे। अच्छा। मैंने नोट ये किया है। आई होप सो। जलन में भी हाँ। कितनी रेटिंग और कितनी जबरदस्त वो आई थी, तो मैंने कहा ये नादिया की कुछ लक भी है, लकी चार्म भी है कि ये जो ड्रामा सेलेक्ट करती है वो जरूर हिट होता है। आई होप सो, है ना? इंशाल्लाह ये भी हिट होगा। बिल्कुल। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है मैंने सुना है नादिया तुम्हारा। यस स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैं खाली अगर टीजर्स कुछ ऑन एयर होंगे तो फिर शायद उसमें पता लग जाएगा कि किस किस्म का तुम्हारी वजह से मैंने सुना है ट्विस्ट आता है ड्रामे में, टर्न्स एंड ट्विस्ट आ रहे हैं। हाँ, थ्रू आउट टर्न्स एंड ट्विस्ट है। और वैसे भी अगर हम ये बताएं लोगों के, हल्का नेगेटिव कैरेक्टर है और जलन में तुम्हारा पॉजिटिव कैरेक्टर था इसमें, तो तुम्हें एक अलग शेड भी मिला एक्टिंग के लिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अमूमन एक्चुअली मेरे ज्यादातर जो चल रही हैं वो अभी दूसरे चैनल पे भी जो चल रहा था वो भी नेगेटिव ही था। हाँ। तो अभी फिर ये दूसरा नेगेटिव है जो परफॉर्मेंस का बहुत मार्जिन मिलता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अमूमन मुझे जो ना इस किस्म के नेगेटिव रोल्स ही मिलते हैं। जलन एक था पॉजिटिव, लेकिन वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव था। कि वो सही लगाई थी तो। हाँ, लेकिन ये वो उसका स्ट्रॉन्ग वो ये थी, यू नो, लाइक पर्सनालिटी वाइज शी वाज स्ट्रॉन्ग, यू नो, बट एंड येट शी वाज पॉजिटिव। यस यस, प्लीज हैव अ सीट। और जी अब मैं आपको मिलवा रही हूँ उस लड़की से जिसको आपने कम ड्रामों में देखा है, लेकिन ये है बड़ा सिलेक्टिव काम करती हैं। पाकीज़ा फुप्पो में आपने इनको पहली दफ़ा देखा था और अब आपको ये बेनाम में नज़र आएंगी। इनका क्या कैरेक्टर है और इनसे भी पूछेंगे कि ये ड्रामा बेनाम क्यों है। आइए वेलकम करते हैं एक तो नया चेहरा। इतना ज़्यादा आप लोग इससे लाइक इतना ज़्यादा जानते नहीं होंगे इस कैरेक्टर, इस लड़की के बारे में। आइए मैं आप खुद भी मिलूंगी पहली दफ़ा और आपको भी मिलवाऊंगी अपने शो पे। शेज़ील शौकत है इनका नाम बड़ा डिफरेंट है, मैं इनसे मतलब पूछूंगी। शेज़िल शौकत, बड़ा डिफरेंट, बहुत प्यारा नाम। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? और गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल। ये इधर आइए ना आप। ब्लू कलर के सोफे पे मैं ब्लू कपड़े आई नो, थैंक यू। कैसी हो? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? क्या मतलब है शेज़िल का? इसका मतलब है गिफ्ट और प्रेजेंट। गिफ्ट और अ प्रेजेंट। अच्छा, बड़ा डिफरेंट है ना नाम। हाँ। किसी और का अभी तक इंडस्ट्री में मैंने शेज़िल नाम नहीं, आई डोंट थिंक किसी का नहीं है अभी सो फार। अच्छा है, डिफरेंट है ना? फायदा है ना कि अच्छा, हाँ, दो नाम वाली नहीं, जैसे नादिया, नादिया, निदा और बहुत सारे और नाम होते हैं जो बड़े आम होते हैं, लेकिन जो है शेज़िल जो है याद रहेगा। तो भाई दूसरी बहन को भी बुला लेते हैं, प्लीज बुलाएं, है ना, बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इनके बारे में इंट्रोडक्शन दूं कि आपने इनको बहुत अच्छे कमर्शियल्स में एक्टिंग करते हुए, मॉडलिंग करते हुए देखा, बहुत ही अच्छी ब्रांड के कमर्शियल में, तो गलत नहीं होगा। बहुत ही खूबसूरत चेहरा, बड़ा मासूम सा लुक है और इसी तरह के कैरेक्टर भी फिर इनको मिलते हैं। जाहिर है चेहरे पे मासूमियत होती है तो जो प्रोडक्शन है वो फ़ायदा उठाती है इनकी मासूमियत का, उनको बड़े सॉफ्ट कैरेक्टर्स प्ले करने को मिलते हैं। वैसे तो ये 2017 में मिस वीट कॉन्टेस्ट में शामिल हुई थी और यंगेस्ट कंटेस्टेंट थी। फिर उसके बाद मुख्तलिफ ड्रामों में भी आई, जैसे कि वफ़ा बेमोल, रेशम गली की हुस्ना, और आपने इनको अहद वफ़ा में भी देखा, कुर्बते में भी देखा। आइए अब आप इनको देखेंगे बेनाम में, एक मासूम सा चेहरा
क्या क्या करता है ड्रामे में और टर्न्स एंड ट्विस्ट कैसे लाता है। वेलकम करते हैं कोमल मीर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक, आप कैसी कैसी हैं हैं? आप? प्लीज आइए, जहाँ आपको बैठना हो बैठे। कोमल आप मेरे पास आई हो शो पे जी, पहले, जी, है ना? बिल्कुल, या। तब तब आप और नई थी। बिल्कुल। हमने आपका इंटरव्यू किया था। जी। कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग एक्साइटेड हो? आज आप लोगों का पहला एपिसोड। Yeah, very. नर्वस भी हैं? नर्वस भी हाँ। शाम 7 Sort of, बजे। हाँ, अच्छा, जो मैंने उसके टीजर्स देखे हैं वो तो बड़ा मजे का है। Yeah. तुम पहुंची हो एकदम शादी और पे। ये लड़की लेके जा रही है दुल्हा है कि अब तो हो गया, अब तो Yeah. चिड़िया चुग गई खेल। Yeah. तो वो बड़ा मजे का लग रहा है कि ये क्या हो रहा है कि ये जबरदस्ती शादी की है, क्या टर्न है, क्या ट्विस्ट है। यही सस्पेंस है जो आई थिंक Exactly. I think लोगों को figure out हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। Once they will start watching it, तो तो हो जाएगा। वो ड्रामे का कोई सीन है या वो प्रोमो स्पेशली शूट किया गया है? वो स्पेशली शूट Symbolic थोड़ा। या टू गिव द आइडिया ऑफ द ओवरऑल स्टोरी। हाँ। और भी बहुत कुछ है बल्कि स्टोरी में, दिस इज जस्ट अ ग्लिम्प्स। Yeah. तो नादिया जो है वो शेजल She's की playing मेरी मामा का character. अम्मी है। Yeah. तो इतने जवान अम्मी। Of course. मैं ये कहती हूँ आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया है ना कि बड़ी यंग मॉडर्न बड़ी स्टाइलिश माएँ। Yeah. और इसी वजह से जो आम माएँ हैं ना उनके बच्चों ने भी कहना शुरू कर दिया है, सुने आप थोड़ी डाइटिंग कर ले, हमें आप स्कूल लेने आती है थोड़ी तैयार होके आ जाया करें। हाँ, आई थिंक इट्स गुड, अच्छा है, होना चाहिए। हाँ, why not? And you know another thing कि मतलब अगर देखा जाए तो मतलब मेरी भी जो स्क्रीन प्रेजेंस है, हाँ। मतलब ये ऑलमोस्ट इन लड़कियों की एज की बराबर है, which is approximately like 23 years, you हाँ। know, Yeah. 23 years. हाँ। I've already माशाल्लाह। been in this industry, बस you know. तुम बस डॉक्टर बनने से पहले ही आ गई थी ना, मॉडलिंग कर लो, हाँ, चलो exactly. थोड़े पैसे कमा लो। बहुत जल्दी आ गई थी। तो वो अब ये कॉन्सेप्ट एक चेंज हो रहा है। एक जमाने में मुझे याद है जो ड्रामे या फिल्में भी होती थी, वहाँ जो माँ का कैरेक्टर होता था, माँ के मतलब उनको बल्कि होना चाहिए, सादी सलवार कमीज पहनी होनी चाहिए, और वो एक मतलब एक पैटर्न बना हुआ है। हाँ। और अब माएँ जो है मॉडल नादिया हुसैन, कभी वो सुनीता मार्शल, और मैं भी एक्टिंग करूं तो मैं भी किसी हीरोइन की अम्मा बन जाऊं। तो वो बड़ा अच्छा पैटर्न है और शायद लोग उसे फॉलो भी कर रहे हैं, है ना? अच्छा, तो अपने अपने कैरेक्टर्स का नाम बताओ, क्या क्या कैरेक्टर है? Okay, so मेरे कैरेक्टर का नाम है महा। महा। Yes. ओके। महा। एंड महा की अम्मा, तुम्हारा क्या नाम है भाई? तुम्हारा नाम महा है। ये क्या है मतलब? इतने सारे ड्रामे कर रही हो? No, Laiba. तुम्हें याद है She's तुम्हारी like, how come तुम्हारा नाम महा? I was like, oh sheesh, नहीं, I'm sorry, that was in the other drama. Laiba. I was तुम बहुत ड्रामे कर रही हो। Laiba. ओके, इस ड्रामे में मेरा नाम जिसका लाइबा नाम है। बेनाम है, Yeah. उसमें शेजल का नाम लाइबा है, आपका नाम क्या है? आयजा। कोमल? आयजा। Yeah. और नादिया तुम्हारा नाम? मेरा नाम राबिया। ओए होए। हाँ, राबिया। तो राबिया ने कितने थप्पड़ लगाए हैं पूरे ड्रामे में, अगर मैं काउंट करूं? I think you should ask कोमल। कोमल ने लगाए थप्पड़? नहीं, आपको कोमल से पूछना चाहिए, थप्पड़ नहीं, लेकिन लेकिन थप्पड़ मुझे इनका जुल्म का निशान मैं ही बनी हूँ। तो आपने बेटा कितनी दफा थप्पड़ खाए हैं, जरा बताइए। थप्पड़ तो नहीं। धक्के बहुत खाए हैं। धक्के? बहुत लाइक अच्छा, थप्पड़ तो बंदा चीट कर लेता है, Exactly. लेकिन धक्का कैसे चीट होता है यार? ये मुझे चीट नहीं नहीं, पता। वो cheat तो नहीं होता, like- क्या वो हुआ वैसे तो ही ये है, ये देखो। ये तो बड़ी ताकत है, इसको एक्सरसाइज करते हुए देख लो। Honestly, मुझे और अनुषे को Oh हमने my God, इतने आपको धक्के खाए honestly, हैं निदा, throughout the honestly, show। हम लोग जो भी scenes होते थे, Even right? शेजल ने हमें इतनी दफा जो हमारे scenes होते थे, right? So like she's so slim, right? And I was हाँ। like, मैं अपने डायरेक्टर को बोलती थी यार मैं मतलब ये सीन ऐसा I have to do all that. I was like, मैं इसको कैसे करूंगी? What if इसका हाथ निकल? He's like, नहीं निकलेगा नहीं, you don't have to worry about एक it. टीजर में भी सीन है जहाँ पे हम दोनों का ना Yeah. आमना सामना होता है। Yeah. तो इनको लाइक मेरे प्रॉपर्ली मेरा मुंह पकड़ You're like के grabbing her drag to- पूरा Yeah. properly. तो वो इतना डरी थी, मैंने कहा इट्स फाइन, तुम करो जैसे तुमने तुम्हें करना कोई है। ड्रामे के दौरान इंजरी तो नहीं? नहीं थैंक गॉड यहाँ नहीं। से भी, वहाँ से भी कोई ऐसा तो नहीं है फर्स्ट एड बॉक्स आया हो या तुम्हारे लिए नहीं, रखा हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। या तुम्हें डर बड़ा था, वो दूध छुआरे खिला खिला के तुम्हें सीन्स कराए? ताकत दो। ऐसा भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, बट इंजरी नहीं हुई, लेकिन आई थिंक अच्छे हो गए थे सीन्स जितने भी ऐसे हुए थे। Yeah, scenes अच्छे हो गए थे हमारे। ड्रामेटिक। हाँ, Super, super. वेरी हाँ। ड्रामेटिक।
अच्छा जैसे लाइक ड्रामे तो हम लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं लेकिन कभी कभार सेट पे भी बड़े ड्रामे हो जाते हैं, या वो कोई हुए कभी सेट पे कोई ड्रामे हुए? ऐसे Not हमारे as सेट पे such. ऑनेस्टली लाइक नहीं. बहुत पॉजिटिविटी थी व्हिच Yeah. वाज द बेस्ट पार्ट. हमारे हाँ. सेट पे ना बहुत पॉजिटिविटी थी. Yeah. Firstly, all of हमारा us, सबसे नेगेटिव although हमारा घर सबसे नेगेटिव एग्जैक्टली हमारा हाउस इज द मेन हाउस, तो हम लोग तो लाइक पूरा नेगेटिविटी लाइक मी एंड नादिया आपने देख लिया टीवी हाँ, में राइट. हाँ. बट माशाल्लाह हमारे सेट पे वाज ऑल इवन तो हमारी पॉजिटिविटी. पूरी कास्ट यूज्ड टू सिट इन वन रूम मेकअप Yeah, रूम yeah, जो होता था. all अब of हमारी us. कास्ट माशाल्लाह से अच्छे खासे लोग हैं बीच Yeah. में, तो हम सब एक ही मेकअप रूम में बैठ के बातें शातें करना एंड यू नो कॉन्वर्सेशंस, तो वो बहुत Yeah. इजीली हमारा पूरा आई थिंक जर्नी गुजरी है. Exactly. ग्रेट No जबरदस्त drama. जबरदस्त तो अगर हम ये देखें कि भाई अब अगर हमें ना पहले हमें पता लगाना होता, व्यूअर्स बड़े चालाक हो गए, वो देखते हैं कि ये किस प्रोडक्शन हाउस का ड्रामा है तो फिर वो कहते हैं Yeah. अच्छा उनके वो भी ड्रामे थे Exactly. वो भी थे. तो यार इन लोगों के तो स्क्रिप्ट्स बड़े अच्छे होते हैं, इनकी बिल्कुल, सिलेक्शन बड़ी अच्छी होती है, कास्टिंग बड़ी अच्छी होती है. तो मैं ये बताती चलूँ कि ये जो राइटर हैं इस ड्रामे की हैं ताहिर नज़ीर एंड सीमा शेख, डायरेक्टर इसके अली मसूद सैयद हैं, कास्ट में है जैसे कोमल मीर, नादिया हुसैन, शहज़ल शौकत, नूर हसन रिजवी, साद कुरैशी, अनुश अब्बासी, वसीम अब्बास आजकल हर ड्रामे में है, वो ड्रामों के जावेद शेख बने हुए हैं आजकल. बाबर अली हाँ बाबर अली, हाँ लिखा है मेरे पास. इमरान असलम, गाना कैसे आएगी, गाना ने कैसे डाला? पहले किया छुपा छुपा के किया. नहीं पहले नहीं, था किया था पहले ना, ये बहुत लाइक हाफ पहले शूट हो गया था बट लेटर ऑन ओके ओके, तो वो आधे ड्रामे में चेंज हो गई वो. इसी वजह से फिर उमेरा बानो, शाजिया गौहर और बहुत सारे और 6 सिग्मा प्लस का Six ड्रामा Sigma Plus, है ना भाई. उनके बड़े फिल्में उनके ड्रामे वैसे हिट चल रहे होते हैं. तो मेरे आई थिंक पास उनका तो वो भी कंटेंट उन्हीं का इज था द ना. बेस्ट. मेरे पास तुम हो, हाँ या मेरे किसी पास चीज़ का मेरे पास मेरे तुम हो भी पास इन्हीं तुम का हो। हाँ, Yes. तो बस यही और बहुत है आपको सारी बताने मूवीज के लिए. जवानी फिर नहीं आनी, Yes. ये सारी जो है वो तो जो अच्छा बहुत सारा कंटेंट है, जो बड़ा हिट कंटेंट है, वो आपने इस प्रोडक्शन हाउस का देखा है. तो ये भी प्रॉमिसिंग ड्रामा होगा. यहाँ से बहुत अब लोग बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं, वो सब चीज़ें देखते हैं कि अच्छा हमने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है. बिल्कुल. तो ये चक्कर है. और मेरा तो अच्छा. पहला ड्रामा है ARY पे, सो आई वाज रियली एक्साइटेड कि 6 सिग्मा के थ्रू मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट इज ऑन ARY. Oh great. तो इरफान भाई, हसन भाई, इन लोगों ने इनकी प्रोडक्शन थी सनम जी की. हाँ. बहुत सनम up किया स्मूथ तो पूरी she's प्रोडक्शन, Janu. या हाँ. पूरी She's प्रोडक्शन love, वाज honestly. वेरी स्मूथ. Because I remember हम लोग कोई अपना problem प्रमोशन नहीं. शूट कर रहे थे. आपने Yeah. प्रमोशन में देखा होगा where I'm wearing like a really heavy लहंगा चोली, Yeah. right? वो red वाला जो Yeah, oh my god, that was really heavy. Like वो दो किसका लोग जोड़ा था? शाजिया की. यार जरा वो दिखा सकते हो तुम लोग प्लीज टीजर जिसमें ये दुल्हन बनी है और ये आती कहती मुझे याद आ गया मुझे तुमसे. मैंने देखा ना वो, इसलिए मुझे याद है कि मुझे तो तुमसे प्यार है बड़ा देर में याद है. दिखाओ जरा वो टीजर अगर रेडी है अभी. हाँ तो वो तुमने वो लाल जोड़ा नहीं, ये वाला नहीं. मेरी जिंदगी से जुड़ी हर चीज तुम्हें मालूम है. तुम दोनों को इतना जलील करूंगी कि अपने पैदा होने पे ही अफसोस होगा. ठीक है, जंग है तो जंगी से. हम शादी करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन कुछ अरसे बाद. जितना वक्त चाहे ले लो, मगर हम अभी तो निकाह कर सकते हैं ना. मोहब्बत नहीं करते, फायदा उठा रहे हैं मेरी मजबूरी का और मेरी बेबसी का. मेरा एतबार कभी मत तोड़ना. मोहब्बत की है तो फर्ज की तरह निभाऊंगा. लड़की मेरी पसंद है, मेरी मोहब्बत है और अब मेरी जिद और अना भी है. मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि तू ये शादी अगले हफ्ते ही करेगा और टूबा को खुश रखेगा. बस देखती जाओ मैं बाजी कैसे पलटती हूँ. मैं बाबर और आयजा का निकाह पढ़वा दूंगी. हुए मुझे लग रहा है इसमें इस ड्रामे में बड़े टर्न्स एंड ट्विस्ट होने वाले हैं. मैंने बस वो लाल गरारे लाल शरारे के चक्कर में तुम लोगों को कहा था एक टीजर लगा दो. तुम लोगों ने पीछे से आया वो लाल शरारा, वो दिखाओ ना मुझे लाल शरारा. It's actually the first one, वो first promo है हमारा. Yeah. ये फर्स्ट है तुम लोगों का. फर्स्ट लुक. हाँ, first look. अच्छा इससे ये अंदाजा हो रहा है कि आजकल लोगों को हर एपिसोड में कुछ एक वो चाहिए ना, बैंग चाहिए. तो मुझे लग रहा है तो ये ये मिलेगा. रोज डेली जो है ये आएगा 7 बजे. हाँ. डेली. यस. ओह, Daily आज से 7 शुरू o'clock. हो रहा है. Exactly 7 p.m. और आज 7 PM अब आप रोज जो है वो हमें देखेंगे ARY पे. मतलब रोज सुबह के वक्त 9 बजे निदा यासिर होंगी, शाम के 7 बजे नादिया हुसैन होंगी. ये होगा का, ये कहानी होगी अब.
और फिर हो सकता है कि फिर नादिया हुसैन जो निदा यासिर में सुबह भी आ रही हो कैसे नहीं हो सकता। इनका हम डबल डोज भी दे सकते हैं उन्हें। हाँ बिल्कुल, वो जैसे तो एक अलग आज- कहानी जैसे चल रही आज होती है। Exactly. आज सुबह भी है ये 2.5 घंटे और रात को भी होंगे 7 बजे। बिल्कुल वैसे सही टाइम है, वैसे सच्ची बताऊं क्योंकि उसके बाद लोग बाहर निकलते हैं। बिल्कुल। तो ये वाला टाइम ऐसा है जो टीवी खुलता है कि भाई अब मेरे हो गए ड्रामों का ड्रामों टाइम। का टाइम, yes। लोग बड़ा- hooked होते हैं। लेकिन आई थिंक उसके बाद लोग खाने का एहतमाम होता या है। ड्रामे के बाद होते हैं। हाँ ड्रामे के ये बाद 10 बजे तक जब तक ड्रामे ज्यादातर 7 से शुरू होते हैं बिल्कुल। एंड 10 तक नॉन स्टॉप ड्रामे चलते हैं। और आजकल तो आई थिंक 7 PM वाला स्लॉट इज लाइक हाई ऑन Popular, रेटिंग्स। हाँ। इट डिपेंड्स। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, यकीन मानो मैंने तो ये देखा है कि अगर आपने सुबह भी ड्रामा लगा दिया ना और कंटेंट अच्छा है, नहीं खैर सुबह ड्रामे नहीं चलते, मॉर्निंग शो चलते हैं। गुड मॉर्निंग। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए जानते हैं बेनाम के बारे में जो आज रात आप देखेंगे 7 बजे। गुड मॉर्निंग। खुदा ने आपको हमारे लिए फरिश्ता बना के भेजा है। मैं तो खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने किसी बहाने मुझे आपसे मिलाया, तुमको पाने की खातिर हम तो वरना और जैसा कम हिम्मत आदमी अपने दिल का इजहार ना कर पाता। अगर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दें तो ये किराया मैं माफ कर दूं। कौन था वो बताओ मुझे, अभी इसकी टांगें तोड़कर आप। तू भी था, तुम्हें इससे क्या? अरे मोहल्ले वालों, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? जो क्या बकवास कर रहे हो? लड़ाई चल रही है, तुम लोग रोक भी नहीं रहे? क्या तमाशा लगा रखा है मेरे घर के बाहर? घर में 2 जवान बेटियां हैं और एक जवान लड़के को घर में घुसा के रखा, जिन्हें मैं सारे जमाने में ढूंढ रहा था, वो मेरे घर आ गई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज रात से 7 बजे ऑनवर्ड्स आप देखेंगे बेनाम और रोज देखेंगे। रोज आएंगी ये प्यारी शक्लें आपको रोज नजर आएंगी और इतने ज़बरदस्त इवेंट्स के साथ। आप होता ना रोज़ कभी कभार आप बड़े बोर हो रहे होते हैं तो 7 बजे से जो है वो आपकी बोरियत दूर हो जाएगी। और आज से ये ड्रामा शुरू हो रहा है जिसका नाम है बेनाम। अच्छा मैं यहाँ पे ये ऐड करना कि मेरी प्यारी शक्ल से लोगों को नफरत हो जाए इतना मैं कह रही हूँ, मुझे तो इतनी गालियाँ पड़नी और जो कि अमूमन होता यही है जब आप ड्रामे नेगेटिव रोल में करते हैं तो फिर आप वैसे ही जो ना आपको गालियाँ लोग पड़ रही रिलेट कर रहे होते हैं। अच्छा आप दो मतलब तुम्हारा भी हल्का नेगेटिव है कैरेक्टर? स्लाइटली मेरा भी है। और तुमने कभी कोमल किया नेगेटिव? मैं करने ये लगी शक्ल है नेगेटिव वाली। नो बट आई एम अबाउट टू डू इट। मैं करने लगी हूँ। अच्छा ओह यार वाह, आपको पता है आजकल पीपल विल उल्टा चल रहा है थोड़ा सा आई ट्रेंड। रियली फील Because कि मैं करना इस ट्रेंड चाहती को हूँ। करना चाहिए। ये ट्रेंड होना चाहिए। आप इनोसेंट फेस को ऐसा नेगेटिव बनाओ कि लोगों को लगे ओ माय गॉड ये क्या हो गया। एग्जैक्टली। पता है क्या मेरे पास हम लोग कोई शो करे थे तो मेरे पास एक एक्ट्रेस आई कहने लगी जो पॉजिटिव रोल होते हैं ना उनका काम होता है डायलॉग्स होते हैं जी अच्छा जी बिल्कुल ना। जो नेगेटिव होते हैं उनके पूरे पूरे पेजेस भरे होते हैं। मार्जिन बहुत होता है ना, ऑनेस्टली acting मार्जिन बहुत margin। है। अगर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है दैट यू हैव टू वॉक और आपको ग्लास गिराना है कुछ नेक्स्ट पर्सन को तंग करना है व्हाटएवर, आप उसमें इतना प्ले कर सकते हो। और ऑनेस्टली मेरा फर्स्ट ड्रामा वाज पाकीज़ा पप्पू एंड यही एग्जैक्टली जी अब्बू हाँ अम्मी ये बस ये ना रोना हर वक्त रो रही हूँ। यहाँ तुमने जो इधर ओह माय साजिश गॉड है। बट थोड़ा स्वैग में लाइक इधर मैंने सारा स्वैग में किया with her। You can even dress up nicely negative characters में क्योंकि आपके पास वो भी मार्जिन होता है कि आप अच्छे से ड्रेस अप भी हो और सकते मेकअप भी ज्यादा कर सकते मेकअप हैं। भी ज्यादा कर Exactly। सकते हो। कोई बात Normally नहीं, यही हम बोलते हैं। नेगेटिव है हम तो ये वाला लाइन अलग हुदा ब्यूटी वाला लाइन नादिया हुसैन वाला लाइन। अच्छा मुझे तुम्हारा कोमल पता है कि तुम लाइक शो बिजनेस में आई थी फिर तुम बीच में चली गई थी मिस वीट में थी। हाँ जी। तो ब्रेक तुमने कितना लिया था? एक्चुअली ब्रेक नहीं था। मैं मिस स्वीट के बाद बिकॉज मुझे मिस स्वीट छोड़ना पड़ा था बिकॉज ऑफ माई स्टडीज़। उसके बाद मैंने एक्टिंग को परस्यू किया ही नहीं था अच्छा क्योंकि मुझे तो कोई ऑफर भी नहीं आई थी एज सच। और मैं खुद भी तुम इस्लामाबाद में रहती थी ना? जी मैं इस्लामाबाद में थी और मुझे खुद भी मैंने सोचा नहीं था कि एक्टिंग करनी चाहिए। मिस स्वीट हो गया वो एक कंपटीशन की तरह मैंने लिया और वो ख़त्म हो गया। हाँ उसके बाद फिर एक दिन मुझे कॉल आई हम टीवी से एक चैनल जो है वहाँ से मुझे कॉल आई। उन्होंने मेरा ऑडिशन दिया इस्लामाबाद में ही
और क्योंकि इस्लामाबाद में ही शूट हो रहा था तो माई पेरेंट्स ऑल्सो अलाउड मी, तो वहाँ से फिर मेरा स्टार्ट हुआ। मैंने पहला ड्रामा अपना इस्लामाबाद में ही शूट किया। अब तुम यहाँ इस्लामाबाद से आई हो क्या? कराची, यस। वही मतलब यहाँ आके रहती हो जी? तो कोई ये फैमिली रह- वगैरह रह- है? like she lives here right now. मैं अभी आ गई हूँ। शिफ्ट हो गई। शिफ्ट हो गई Yeah, yeah, yeah. ये इस्लामाबाद से इधर शिफ्ट हुई है, ये कनाडा से इधर शिफ्ट हुई है, ये हमारे पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं। अच्छा और शेज़ल तुम्हारी एजुकेशन कनाडा की है? कनाडा की है, हाँ। मिलियानो स्कूल ऑफ एन आर्ट। मैंने बैचलर्स किया फैशन डिजाइनिंग में। अच्छा। एंड या प्रीटी मच इट। और फिर तुम्हारा शौक तुम्हें शौक तो मुझे मट्टी बचपन की से- खुशबू तुम्हें याद है? नहीं मट्टी की खुशबू नहीं, लाइक यू नो जब से मैं छोटी थी, सिंस हाँ। आई वाज अ किड, तो मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। लाइक मैं थोड़ी ड्रामेबाज हूँ, यू नो। ओए, घर में भी फुल दांत में दर्द है, आज स्कूल नहीं जाओ। बहुत ज्यादा। और कनाडा में छुट्टी करना कोई आसान बहुत है ज्यादा, स्कूल की? बिल्कुल नहीं है उधर तो बहुत हमारा पूरा वीकली कार्ड बनता था हाँ। व्हाटएवर। बट मुझे ना लाइक सिंस आई वाज अ किड, मुझे करीना कपूर आई लाइक ओए होए। लव हर। आई हैव अ बिग स्पेस इन माय हार्ट फॉर हर एंड आई जस्ट लव हर। मुझे बहुत पसंद है। बस अब तुमने ये कह दिया है ना, Yeah. अब तुम्हारी सारी एक्टिंग के ग्लिम्स उठाएंगे। ये देखें करीना कपूर को कॉपी कर रही है। I don't mind copying her. Like, oh my gosh, she's a star. So like, अगर star से if I'll copy her, since बचपन से मैंने adopt किया, so हाँ। like, why not? अच्छा तो तुम्हें वो लाइक एक्टिंग का जो मोहब्बत और प्यार है, Yeah, yeah. फिर अम्मी अब्बू को कैसे कन्विंस किया Actually, कि okay, इतना कन्विंस करना नहीं पड़ा, सिर्फ बैठे and I was like, मैं एक ड्रामा करूँगी, if it's gonna work तो मैं और कर लूँगी, जो कि पाकीज़ा फुप्पो था। And then तो मैंने किया, it worked out, but मैं बहुत थक गई थी और उन्होंने continuities कहा में। होगा हमारी बेटी तो बचपन से ड्रामेबाज है। हाँ, यहाँ तो वो actually, you know, तो मैं एक और शो में गई थी, लाहौर में था, so like उन्होंने पूछा आपके लिए, I was like नहीं मैं तो बचपन से ड्रामेबाज हूँ, so हाँ। like it's not a big deal। हाँ तो कोई मसला नहीं हाँ, मैं कोई मसला नहीं है। कर लूंगी। Yeah. नादिया तुम तो लाइक मतलब क्योंकि हम हमेशा मेकअप की बात कर रहे होते तो ये बात कहीं आई गई हो जाती। तो नादिया ने जब डेंटिस्ट्री की थी उस वक्त ऑफर्स आना शुरू हो गई थी मॉडलिंग की। मैं हाँ अभी अपने बचपने में जाएगी। मैं हाँ वैसे तो खैर अगर देखा जाए तो मेरा क्योंकि रिलेशन जो है बिकॉज ऑफ माई खाला हाँ। टीना सानी यू नो लाइक तो मेरा टेलीविजन से वाकफियत हमेशा रही थी, है। हाँ। आई मीन इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल साहिरा काज़मी क्योंकि Yes, उनके yes. घर में आना जाना आना बहुत जाना, ज़्यादा था। हाँ। उनके बच्चों के साथ मेरी लाइक बहुत उनका बैठना उठना तो टीना सानी की पूरी बहुत फैमिली इवन से। सुल्ताना आपा यू नो लाइक हाँ। सुल्ताना आपा जो है वो मुझे और मेरे भाई को, जैसे कि मेरा भाई है सुल्ताना सिद्दीकी यू नो मेरे भाई को शेर बोलती है बिकॉज वो मेरा जो भाई है जब वो छोटा था तो वो शेर नहीं बोल पाता था तो वो शेर बोलता था। हाँ। तो सुल्ताना आपा जो है वो मेरे भाई को आज तक शेर बोलती है। अच्छा। वो उनको नाम भी नहीं उनका बताओगे वो शेर बोलेंगी। शेर कैसा है यू नो। अच्छा। तो इतना ज्यादा और हम लोग उनको लिटरली लाइक इस एज से जानते हैं यू नो। और मतलब सुल्ताना आपा से तुम टीना only सानी because of तुम्हारी my खाला है तो तुम्हारी कोई सुर उनका कोई एक हिस्सा 1% नादिया के अंदर कोशिश आई? मैंने जरूर की, कोशिश मैंने हाँ। जरूर की लेकिन मैंने उसको परसू नहीं किया। तुम्हारी कोशिश आवाज मैंने है की। कुछ अच्छी मतलब कुछ मैं कहाँ गा सकती हूँ या बट हाँ। यू नो तो परसू नहीं किया कोई उसको। गजल की महफिल कोई रखी है गजल नादिया नहीं, उस कोई गाना कोई और ये चीज बची थी, एक ये चीज बची थी। ये नहीं, जो नहीं, मैं नहीं, बताती हूँ, चीज़ तो तुम्हें बताती हूँ। शाही जो है ना, शाही हसन जो वाइटल साइंस का जो एक हिस्सा था, Yes, शाही yes. बिल्ली आंखों वाला। हाँ हाँ तो शाही इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। तो हाँ। मेरी शादी से पहले उसने मुझे कहा था, बल्कि आई वॉज वेरी मच डूइंग इट, उसने मुझे कहा था कि तुम जो है वो जरा खाला के साथ बैठ के जरा सीरियसली रियाज करो तो मैं जो हूँ वो तुम्हारी एल्बम निकालूंगा। उसके बाद मेरी शादी हो गई। हाँ। उसके बाद बच्चा हो गया तो खत्म। तो क्या गा सुर खत्म हो जाते हैं? सुर नहीं खत्म हुआ, कर लेती रियाज नहीं खत्म हुआ, सुर नहीं फिर खत्म मैं हुआ, नादिया time। मेरे पास इंट्रोडक्शन में एक और चीज शामिल हो जाती है, हाँ। मॉडल, एक्ट्रेस, Singing। सैलून, डिजाइनर एंड सिंगर। तो वो सुर खत्म नहीं हुआ लेकिन टाइम नहीं रहा यू नो मतलब वो कभी एक ऐसा होता है कि तुम्हारे मियाँ हैरान हो जाते हैं, वाह नादिया तुम तो बड़ा अच्छी लोरी सुनाती हो। नहीं मेरे बच्चे जब वो कहते हैं, आप चुप कर जाए लेकिन मैं फिर भी गाती रहती सीरियसली वाकई तुम गाती हो? हाँ। आज तक तुम हमारे सामने बैठ के कभी नहीं तुमने गाना गाया नादिया? हो लेकिन जाए। यार फिर गाना जो है ना फिर अगर मुझे गाना होगा तो फिर ये कि मुझे गाना मेरी एक तो खैर मुझे पहले से पता होना चाहिए यू नो कि गाना में हमने कौन सा डांस गा तो रही हूँ। करा लिया नादिया से नहीं? No, यार, really? दोनों बहन भाइयों ने मिलकर एक बड़ा अच्छा डिसेंट सा बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, तो वो तो हम इससे करवा चुके हैं। एक दिन मैं इससे गाना भी गवाऊंगी। यस। अभी तो हम बेनाम की बात कर रहे हैं जो आप 7 बजे रात को देखेंगे।
और ये मजे की बात है कि हम रोज देखें। यस या डेली। तो इसके अंदर रोजाना की जो है ना वैसे तो खैर बड़ी फास्ट पेस्ड कहानी स्टोरी होती है, है। फास्ट पेस्ड स्टोरी है। इसके अंदर बाबर अली और मैं जो हूँ वो हस्बैंड वाइफ हैं। देखिए जरा, मतलब बाबर अली और नादिया हुसैन को अम्मी अब्बू बनाया हुआ है। मतलब इतने कोई जबरदस्त डैशिंग लोग, एग्जैक्टली बट इनका कपल बहुत अच्छा है ना? ओह माय गॉड बड़ी फिल्मी जोड़ी लग रही होगी। बहुत सेट पे भी फुल फिल्मी अंदाज में काम हो रहा होता था बाबर अली सर, तो इज लाइक तुम लोग की दैट। एक वो भी वायरल हुई थी, तुम लोगों ने दोनों ने टिकटॉक, हाँ, वो इसी TikTok के बनाया था, दौरान थी ना, funny वो थी इसी वो। के दौरान टिकटॉक थी। हाँ। तो वो आई मीन बाबर अली के साथ मुझे बहुत मजा आया काम करके, बिकॉज मेरा पहली दफा था उनके साथ काम करने के लिए। इससे पहले जो मैंने ड्रामा किया था वो मैंने किया था जावेद शेख साहब के साथ, यू नो, इवन दो कि मेरी जावेद शेख साहब के साथ लाइक हाय हेलो वाकफियत जान पहचान थी हमेशा से, यू नो। हाँ, लेकिन काम मैंने उनके साथ पहली दफा किया। अच्छा, अब जो कोमल तुम लाइक आ रही थी इंडस्ट्री में, तो अम्मा अब्बा थोड़े से परेशान तो नहीं थे कि लाइक थे, कोई बहुत भी नहीं है थे, इंडस्ट्री में फैमिली से? माय फादर, बाबा तो बहुत परेशान थे, उन्होंने तो मना कर दिया कि नहीं, बट माय मदर वाज वेरी सपोर्टिव आज तक। और स्टार्टिंग में तो मामा, आई रिमेंबर जब लास्ट टाइम आपकी शो आई थी, मामा साथ ही थी, यू मेट हर, तो मामा साथ ही जाती थी। अब थोड़ा सा वो लीनियंट हो गए हैं, बिकॉज अब तो मुझे भी टाइम हो गया एंड आई नो थिंग्स एज वेल। और उनको भी थोड़ा समझ आ गया होगा ना बिल्कुल industry, बिल्कुल, हाँ, वो भी अब जितने चैनल्स हैं जहाँ जिनके साथ मैं काम करी हूँ वो सबसे मिली हुई हैं, सबको जानती हैं, तो वो भी थोड़ा सा अब कंफर्टेबल है। हाँ, सो अब जाके थोड़ा इजी। तुम्हारे सिबलिंग्स कितने? आई हैव 3 younger brothers। इकलौती बहन। अच्छा, ये वो वाली बहन है जो रोब जमाने वाली है भाइयों के ऊपर? नॉट रियली, बड़ी कभी बहन है कभी ना? कभी कभी एट टाइम्स जब चाहिए होता है, जब जरूरत होती है तो तब मैं हो भी जाती हूँ उस तरह से, बट अदरवाइज तो आई एम वेरी। तो अब कमाओ पूत बहन है तो वो भाइयों की ख्वाहिशात पूरी होती है? कोई होता है कि सुने प्लीज मेरे लिए फलानी चीज ले आए? वो नहीं, कुछ खाना पीना ऑर्डर में कर देती हूँ, लाइक या अदरवाइज वो जो नए जूते आए हैं, वो जो मार्केट में नए जूते आए हैं, वो चाहिए? ऐसा कुछ अभी तक नहीं। अभी तक नहीं। और शहज़ल, तुम तुम्हारे सिबलिंग्स कितने? हाँ, सो आई एम 1 और मेरे 2 छोटे भाई हैं। ओए होए, अच्छा भाई, ये तो इकलौती लड़कियां आई हुई हैं। तुम भी तो इकलौती हो अपने घर में। हाँ, मैं भी ओह एक्चुअली हाँ, देखो 3 ऐसी इकलौती। मैं इकलौती बड़ी बेटी हूँ। मेरा तो कुछ सीन है। अच्छा, तो तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं उनको कन्विंस करना इतना मुश्किल नहीं है? यू नो, जब आपकी इंडस्ट्री में कोई होता नहीं आपकी फैमिली से, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप उनको बोलते हो यू नो दैट आई वांट टू वर्क इन इंडस्ट्री, तो पूछते हैं बेटा क्यों? हाँ, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, हाँ। क्यों? आप फैशन डिजाइनिंग करियो, योर ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग इज गोइंग नाइस, तो क्यों? तो मैंने कहा कि यू नो अभी थिंग्स हैव चेंज, आप लोग आके खुद देखें, थिंग्स हैव चेंज इन एवरीथिंग ऑलमोस्ट, राइट? सो अभी आई थिंक हर फैमिली की लड़की आ रही है हमारी इंडस्ट्री में, बिकॉज़ मैं इस सोफे पे जहाँ तुम लोग अभी बैठे हो, तो मैं नई बच्चियों को जब बुलाती हूँ तो कोई लॉयर है, फलानी ने मेडिकल किया है, कोई आर्ट्स पढ़ के आई हुई है, कोई बैचलर्स करके आई हुई है, कोई कनाडा से आई हुई है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आई है। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि पढ़ी लिखी लड़के भी और लड़कियाँ भी वो आ रहे हैं, तो वो ऑन स्क्रीन अच्छा साफ सुथरा ड्रामा नजर आता है। तो वो फिर हम एक्चुअली नई जनरेशन को ये बताते हैं कि पढ़ाई आपकी रायगा नहीं जाती। बिल्कुल, मैं तो खुद लॉ कर रही हूँ। हाँ, या कोई एक और लॉयर ये अच्छा है, लॉयर होंगे तो कोई प्रोडक्शन कंपनी तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। एग्जैक्टली आप कुछ ना बोले, हमारे पास हमारे लॉयर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के साइन करना हो, या कोमल, हेलो। तो जब अभी अक्सर जब भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन करने के लिए मैं जाती हूँ ना, तो वो कहते हैं क्या पढ़ना वैसे, ये मैं कहती हूँ नहीं मुझे पढ़ना, आपको समझ में आएगी? मैंने कहा जी आएगी, क्या मतलब? तो ये आई थिंक इट हेल्प्स इन दिस वे कि आप फिर फायदा होगा भाई जी, पढ़ लेंगे। कोई गड़बड़ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा सकते, सारी शर्तें लिखवा लो और अपने साथियों की भी हेल्प कर सकती हो। हाँ, ये तो लाओ मुझे दिखाओ। मैंने ये तो कहा, मैं कोमल को कॉल करके बोलूंगी आई हैव अ लॉयर, दे लाइक कौन? आई वाज लाइक हाँ कोमल। कोमल बात। और आजकल तो आई थिंक जो न्यू एक्टर्स जितने भी है, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग, उनको पहले से ही सब पता है कि क्या क्या चीज़। मैं भी नादिया को यही पट्टी पढ़ा रही थी। मैं वो जो नई लड़की है उसने मुझे आके बताया था, नादिया ये देखो तुम अच्छा हो। नई बच्चों को हमें, मुझे अच्छे से याद है जब हम लोग ड्रामों में आए थे ना, हमें कोई कैसा भी मेकअप कर दे हम बैठ जाते थे, कितनी भी लेयर लगा दे चाहे जरूरत हो या ना, हमने कहा कि बहुत अच्छा, जबकि हम अपनी खाला लग रहे होते थे, खाला खैरो। आई नो, आई रिमेंबर लाइक बैक इन द डेज बैक कॉमिंग, इतनी बैक कॉमिंग ओहो, मेरे मॉर्निंग शो में इतनी तो की है कोई। आई थिंक तब तो ट्रेंड भी था ना, तब तो ट्रेंड था।
पता नहीं। वो तो हेयर स्टाइल्स know? का ट्रेंड था ना, वो तो हाँ। टाइम के साथ चेंज होता है, तो तब था, अब नहीं आई थिंक है। अब वापस से बैक होम में आ और रही you know, है, वो आ सारी रही है, चीजें आ रही है। वापस से आ रही है। मैं yes. तो मुझे तो इतनी चढ़े, मैं तो नहीं करूँगी। मैंने नहीं करनी। मैंने इतनी सब कह कमर्शियल में भी कहती थी बैक कॉमिंग कर दो, डायरेक्टर कह रहे नहीं भाई घर में कोई बैक कॉमिंग नहीं करता। अच्छा मैं देखती हूँ जनरली तुम लोग मेरे सवालों का क्या जवाब देते हो। हम तुम लोगों से कुछ सवाल करें, ऑन स्क्रीन होंगे वो सवाल? अच्छा ठीक है, ओके जी। पहला सवाल दिखाइए। एक तो ये लैंप मेरे क्या? अच्छा, अक्सर लोग अगर किसी का नाम भूल जाएं तो क्या कहकर बुलाते हैं, लाइक रैंडमली? मुझे भी बता दो ये तो। हाँ? एक्सक्यूज मी। जी जी एक्सक्यूज मी। लिसन, बात सुने। एक चूज करो, बात इतने सारे। सुने। बात सुने, एक्सक्यूज मी जी। दिखाएं सुनिए जी, सुनिए जी, सुनिए that जी। kind ये of तो thing. हस्बैंड थोड़ी है। नहीं मतलब लाइक सुनिए जी, मतलब यू नो एक्सक्यूज मी नहीं, मैं कि अगर यू नो हाँ जी 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 अच्छा जी, तो वो जी चलता रहता है। अब हमने 100 लोगों से पूछा कि अगर आपको किसी का नाम याद नहीं आए तो आप क्या कह के बुलाते हैं। आइए देखते हैं इन तीनों में किसका जवाब दुरुस्त होता है। हेलो भाईजान, एक्सक्यूज मी। आपका जवाब दुरुस्त है। हेलो भाईजान। हेलो भाई ये तो- मैंने तो नहीं कहूंगी भाईजान, हर किसी को थोड़ी भाई बना ले। क्या लड़के कहते हैं हेलो भाईजान? नहीं तो मुझे एक बात बताएं, भाई बेचारी कोमल को हेलो भाईजान क्यों कहेंगे? हाँ, मतलब लड़की को क्यों कहेंगे? तो ये मेरी टीम मुझसे लड़ रही है इस मामले में। वो कह रही है नहीं, अगर कोई लड़का अच्छा, किसी लड़के को बुलाते तो कहते हैं हेलो भाईजान, गाय टू गाय ना। हेलो ब्रदर। ये तो है। ओके हाँ, अगला। मेहमानों के अचानक घर आने पर सबसे पहले कौन सा काम करते हैं आप लोग? अच्छा मैं भी शामिल हो कपड़े रही हूँ। चेंज कर। मैं भी यही करती हूँ। या तो फिर बुर्का पहन के आ जाती, मैंने एक अबाया रखा हुआ है पूरा ऊपर से नीचे, तो मैंने जो सलवार कमीज 3 कलर की पहनी होती है, नाइट सूट, उस पे अबाया आ जाता नो है। वे। मैं छुप जाती हूँ। अच्छा नहीं, मैं अपने पीजेस चेंज करके आती हूँ। वही मैं ना, नहीं चाहती कि मेरे कपड़े पीजेस, क्या हाँ। आती हो? तुम्हारा और नादिया का जवाब है कपड़े चेंज, हाँ। और तुम्हारा जवाब क्या? छुप जाना। छुप जाना। आइए 100 लोगों में से क्या कह रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं? ड्राइंग रूम ठीक करते हैं, दुपट्टा ढूंढते हैं। अच्छा दुपट्टा ढूंढने वाली चीज मैं इन लोगों की मान लूंगी। कपड़े। कपड़े दुपट्टा ढूंढने वाला जमाना पुराना हो गया, अब कपड़े चेंज होते हैं। हाँ, उनके नाइट सूट में घूम रहे होते हैं। हाँ, और क्या? ये ड्राइंग रूम ठीक करना, ये किस्सा है लिटरली, शायद हर कोई इससे मुत्तफिक ना हो। बहुत सारे लोग अपने ड्राइंग रूम के सोफों पर सफेद और काली चादरें ऐसे डाल के रखते हैं। तो मेरी एक नेबर थी, उनके घर, हम अपार्टमेंट्स में रहते थे तो उनका घर सामने था, तो नजर आता था। अब कोई भी उनके घर मेहमान आए, पहले वो आके देखती थी ये कौन वाला है कि बिठाना है, फिर वो ड्राइंग रूम का लाइक जाती थी, सारे अपनी चादर उठाती थी, और उसके बाद 5-6 मिनट बाद जाके दरवाजा खुलता था और हम सब ये देख रहे होते थे कि भाई इनके घर जाओ तो ये पहले कपड़े उठेंगे ड्राइंग रूम में। बहुत सारे लोग करते हैं अभी भी ऐसा, वाइट सोफे हो खास तौर पे तो। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। ये पॉइंट नादिया और शहज़ल को मिला। लोग अपने पड़ोसियों से सबसे ज्यादा कौन सी चीज मांगते हैं? आटा, डिफेंस वालों से क्या पूछवा रही हो? आटा, चीनी, डिफेंस वालों से क्या? आई डोंट थिंक हम लोग हाय हेलो भी बहुत टाइम में होती होगी। वंस आप गाड़ी से निकले, ओ इन लोगों हाय। को ये भी नहीं पता होता बराबर रहता कौन है। या मैं आपकी पड़ोसी हूँ। हाँ, नहीं पता है, मुझे तो पता पता है? है। हाँ, अच्छा अमूमन भाई डिफेंस वाले चीनी और वो अपने ड्राइवर को भेज देते हैं, लेकिन हम आम गुलशन, गुलिस्तान जौहर और लाहौर और कई मतलब लाइक जो जनरल इलाके हैं, इलाके जो में। मोहल्ले हैं और जो वो हैं तो वहाँ क्या चीज तुम लोगों को लगता है, तुम्हें क्या चीनी, लगता है? चीनी, आटा, पत्ती यही आटा, मांगते होंगे। पत्ती, चीनी, आटा, पत्ती, या आई थिंक सो। तेल, नमक, तेल, तेल, यस। खाने पीने की जो हाँ, है मैं बेसिक्स जो है। हमारे पास तो जो पड़ोसी आते थे मांगने में, कहते थे अपना ग्राइंडर, अपना ब्लेंडर देते। हाँ, हर जहाँ हम शिफ्ट हुए हैं, आई डोंट नो, मुझे लगता है मेरे पास मशीन्स की बहुत अच्छी कलेक्शन है। तो वो उन्होंने ये आटा, चीनी, चावल तो मामूली चीजें हैं। हमारे घर का जो गोश्त पीसने वाली मशीन है वो घर घर जाती थी। मैंने ऐसे को बोला, मैंने अभी तक किराया लगाया, लेकिन मॉर्निंग शो जितने पैसे के जमा हो जाते। क्योंकि पता है क्या है, पहले जो होता था ये मेरे घर में भी जो ये कीमा बनाने वाली जो सिलबट्टे मशीन होते थे वो ट्रांसफर होते थे पहले।
नहीं, लेकिन वो जो मशीन है ना वो सिर्फ जो कसाईयों की दुकानें होती हैं वहाँ पे होता था ना अवेलेबल। तुम अभी कसाई की दुकान कह रही हो? नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पास थी वो मशीन तो आसान हो जाता है ना। हाँ, लोगों के लिए I think कौन convenient भेजे कसाई की दुकान पे? चलो यासरा गधा के घर से कीमा तो यहाँ से घर से ले लेते, कौन जाएगा कसाई कौन के? जाएगा? और फिर सफाई का भी होता है कि यार वहाँ का पता नहीं गंदा है क्या है, ये तो साफ हो गया। हाँ। इसी तरह से मैंने जवाब दिखाओ, जवाब हमने अपने घर में ये क्या लगा दिया? जवाब तो दिखाओ। वो खुद भूल गए सवाल करके। इतनी जल्दी क्या है ब्रेक पे जाने की? जा रहे हैं 7 बजे, आप ड्रामा जरूर देखिए। चीनी, हरी मिर्चें, चीनी और खाने पीने की चीजें। हरी मिर्चें। ओह अच्छा, हमारे घर तो लहसुन मांगना। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद इसी तरह की मस्तियां जारी रहेंगी, लेकिन 7 बजे मस्ती नहीं है, ड्रामा है। अब उस ड्रामे में मस्ती है या ड्रामा है या मिस्ट्री है, ये सब आपको जानने के लिए देखना पड़ेगा रात को ड्रामा, क्योंकि ये बेनाम है। पता ही नहीं चला, नाम से बंदा अंदाजा लगा लेता है, मगर ये बेनाम है। गुड मॉर्निंग। जो चिड़िया चहचहाई है, ये मेरे दोस्त हारून की बेटियां हैं, हमारे साथ ही रहेंगी। कौन था ये हारून जिसको पिछले 22-23 सालों में ना मैंने कभी सुना और ना देखा? जरूरी नहीं, मेरी जिंदगी से जुड़ी हर चीज तुम्हें मालूम है। तुम दोनों को इतना जलील करूंगी कि अपने पैदा होने पे ही अफसोस होगा। ठीक है, जंग है तो जंगी से। हम शादी करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन कुछ अरसे बाद। जितना वक्त चाहे ले लो, मगर हम अभी तो निकाह कर सकते हैं ना। मोहब्बत नहीं करते, फायदा उठा रहे हैं मेरी मजबूरी का और मेरी बेबसी का। मेरा एतबार कभी मत तोड़ना। मोहब्बत की है तो फर्ज की तरह निभाऊंगा। वो लड़की मेरी पसंद है, मेरी मोहब्बत है, और अब मेरी जिद और अना भी है। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि तू ये शादी अगले हफ्ते ही करेगा और टूबा को खुश रखेगा। बस देखती जाओ मैं बाजी कैसे पलटती हूँ। मैं बाबर और आयजा का निकाह पढ़वा दूंगी। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रात शाम 7 बजे आप देख सकते हैं एक नया ड्रामा जिसका नाम है बेनाम, और उसकी जो मेन खूबसूरत लड़कियां हैं वो यहाँ बैठी हुई हैं। शेजिल हैं, कोमल हैं एंड नादिया हैं। भाई मैं लड़कियां कहूँगी, अब लड़कियों को अम्मा बना दिया तो हम क्या करें? ग्लैमर चाहिए, Of course. और क्या ग्लैमर चाहिए तो हसीन हसीन अम्माएं तलाश कर लेती हैं। हाँ। ओके जी, अच्छा हम सवालात बड़े मजे मजे के पूछ रहे थे और अभी तक स्कोर क्या है? बराबर है। वो ग्रेट। अगला सवाल दिखाओ भाई। ये वो जनरल सवाल हो रहे हैं जो हम इनसे पूछ रहे हैं। बच्चों को सबसे ज्यादा मार किस चीज पे पड़ती है? तुम्हें शेजिल किस चीज से पड़ती है? ओके शेजिल, तुम्हें मार पड़ी है? मुझे लाइफ में एक भी थप्पड़ नहीं किस चीज पड़ा। से? हाँ, एक भी थप्पड़ नहीं मतलब पड़ा। किसी मामा ऑब्जेक्ट को यूज किया गया है तुम्हें मारने के लिए? कोई चप्पल, हैंगर, कोई बैग? यूं आता था, यूं करती थी मगर मारती हाँ। नहीं थी। अच्छा, तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारे साथ लेकिन अगर तुम्हें जनरली लगता है कि अम्माएं सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट क्या यूज करती हैं? आई थिंक चप्पल मारती हूँ। तुम भी चप्पल कह रही हो। और कोमल, तुम्हारे ऊपर क्या क्या आजमाया गया है? मुझे बस मम्मा से एक दफा थप्पड़ पड़ा हुआ है, that's अच्छा, it। और कोई और ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ? भाइयों पे चप्पल, फ्लाइंग चप्पल। एंड आई बिलीव मामा लोगों का ना चप्पल का निशाना लाइक बहुत एक्यूरेट होता है, राइट? माओ को पुलिस में भर्ती करें, उनके निशाने परफेक्ट होंगे। वो बच्चों को बचपन से निशाने लगा रहे हैं। और नादिया, तुम क्या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करती हो? माशाल्लाह। मैं आंखें नजरों से गोली मार। ऐसी आंखें जो ना वो सीधी तीर की तरह लगती हैं। नो वे। गुड आइडिया। तुम्हारी अम्मा ने क्या इस्तेमाल किया तुम्हारे? चप्पल। आइए देखते हैं ज्यादातर अम्माओं ने क्या इस्तेमाल किया। शकील भाई, आपकी अम्मी ने क्या इस्तेमाल किया? आइए देखते हैं। क्या? चप्पल, हैंगर, बेल्ट? अम्मी के पास बेल्ट कहाँ से आ मामा गई? के पास बेल्ट कहाँ से आ गया? बड़ी मर्दाना अम्मी थी। अब्बा के पास बेल्ट। ओके, दिखाएं भाई। हैंगर से चप्पल। आप लोगों का जवाब दुरुस्त हुआ। इंटरनेशनली नहीं सोचती हूँ गोरे अपने बच्चों को किस चीज से मारते हो? तुम गोरों के साथ रही हो, बताओ जरा। लाइक उनको मारे नहीं पिटती हैं। मारे नहीं पिटती हैं। अब वहाँ तो अगर अगर पेरेंट्स आपको मारने की कोशिश करें तो बच्चे वो तो फोन कॉल कर कर देते लेंगे और पेरेंट्स तो चले जाएंगे फिर जेल में। हाय हाय, तब यहाँ अगर ऐसा होने लगे तो क्या? सारे माँ बाप इमेजिन आई बिलीव सारे माँ बाप होते और हम ही जा रहे होते कि हाँ नहीं इट्स ओके, उन्होंने ऐसे ही कर दिया था, अब छोड़ दे इनको। नहीं, यहाँ के सारे माँ बाप जेल में होते हैं। कोई नहीं होता घर में। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल।
इम्तिहान में कामयाब ना होने के बाद बच्चे कौन सा बहाना बनाते हैं? हाँ भाई, आपने क्या बनाया था अगर कभी बुरा पेपर कहते हैं? पता नहीं, मुझे याद नहीं है मैंने क्या बनाया था। उल्लू। आई डोंट रिमेम्बर मैंने क्या बनाया होगा वैसे। हाँ। अगर मेरे मार्क्स कम आ गए फॉर एग्जांपल, तो मैंने ऐसे ही बोला होगा मैंने पढ़ा नहीं था, समथिंग लाइक दैट। ऐसे कोई ऐसा जितना सॉलिड मैं बहाना तो ये बहाना करती थी। बहाने- पेपर जो है वो इतना ज्यादा मुश्किल है, मेरी सारी क्लास फेलोज फेल हो गए। मैं ही मुझे ये नंबर लाई। मेरी मामा तो वो देखती होती थी, तो मैं तो ये बोल ही नहीं सकती थी कि सब फेल हो। कहती अच्छा रियली। तो तुमने क्या बहाना मैं बनाया? तो यही कि एग्जाम बहुत मुश्किल था, सब फेल हैं। सब फेल। नादिया, तुमने क्या बहाना बनाया? मैं ख्याल है कि आई थिंक एग्जाम, अब क्योंकि एग्जाम का टाइम आ गया, आई डोंट नो कि लाइक यू नो टीचर सही ना थे, वो पढ़ाते एक्चुअली एक टीचर थी, वो गोरी टीचर थी। ओह माय गॉड, आई डोंट नो, शी यूज्ड टू हेट मी फॉर आई डोंट नो व्हाटएवर रीजन, क्योंकि मैं बातें करती थी ज़्यादा। जब वो कोई लेक्चर दे रही है तो मैं ना अपने फ्रेंड्स, तो उनको ये पसंद नहीं था। सो आई थिंक मुझे स्टिल लगता है कि उनके पेपर में मेरे थोड़े कम मार्क्स आए थे। उन्होंने ये जान तो आई के थिंक किया। मैंने अपनी मामा को ये कहा था कि वो मुझे ना शी हेट्स वो मी। वहाँ टीचर। हाँ टीचर अच्छा, इसका मतलब तुमने बोला कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, इसलिए नंबर खराब आ गए, पेपर बड़ा मुश्किल आया, सभी फेल हैं। हाँ, और तुमने टीचर बोला ही- टीचर जो है हाँ। वो मुझे दिल से पसंद नहीं पसंद करती नहीं थी। करती इसलिए उसने ये कमाल किया। दिखाए भाई, जनरली क्या पर्चा मुश्किल था। ओके। बी पे क्या? अच्छा, पेपर ए पेपर बी, ये बहुत मैट्रिक सिस्टम वाली बात है। बी पे मतलब हाँ, तुमने तो ओ लेवल्स पढ़ा है। हाँ तो ये मैंने मैट्रिक सिस्टम किया है ना। पेपर ए पेपर बी वाली वो सिस्टम। आउट होते थे ना पेपर, हाँ, वो ए पेपर नहीं आया, बी आ गया। या 5 ईयर पेपर प्लान होता था पूरा कि पिछले साल ये आया, तो हम उससे रट के जाते थे कि पेपर में ये आएगा। तो एक्चुअली वो आता था फिर। भाई कभी कभार ऐसे मतलब होते थे जो पेपर बनाने वाले, वो शायद उनके पास टाइम नहीं था तो पुराना पेपर को रिपीट कर देते। Oh my God, really? कभी कभार ऐसा हुआ है Okay. लिटरली। तो इसलिए वो 5 इयर्स जो तैयारी कराते थे वो past papers. पास पेपर्स Yeah. एग्जैक्टली वो होता था। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। छुट्टी वाले दिन मर्द हजरात के लिए कौन से काम तैयार होते हैं? तुम लोगों को क्या लगता है? बिल्स पे करना। छुट्टी वाले दिन बिल, संडे को बैंक थोड़ी खुला होता है। गाड़ियों की सफाइयाँ गाड़ियों की सफाइयाँ करना, तुम्हें क्या लगता है? छुट्टी वाले दिन तो सोते ही होंगे सब। हाँ, यही सही जवाब लग रहा है और मुझे। जो बल्ब शल्ब आई बिलीव घर में कोई चीजें खराब हुई भी होंगी, जैसे बल्ब व्हाटएवर, तो उस पे फोकस करते होंगे, इलेक्ट्रिशियन को कॉल करके। मुझे ये लगता है। और गाड़ी वाड़ी साफ कुछ लोग तो खुद ही, जैसे रैम्बो भाई हैं, वो तो खुद ही कर लेते हैं। चलो जी, आज मेरी छुट्टी है, बल्ब लगा दो, पंखा सही कर दो। अच्छा, देखते हैं जनरली क्या होता है। छुट्टी वाले दिन मर्द हजरात से क्या काम लिए जाते हैं? गोश्त सब्जी लेकर आना, घर की सफाई, घर की सफाई कौन से घराने, एग्जैक्टली घर की सफाई कौन कर ही ना आदमी ले। है? कौन आदमी आदमी? लोग अपनी अलमारियों की सफाई कर लें। ये कौन आदमी है? शकील भाई, आप करते हैं? नहीं, घर तो की साफ सफाई। उन्होंने इनकार कर दिया। आई डोंट थिंक कोई भी देखिए, पंखे भी believe that. एक्चुअली मुझे कहा जा रहा है पंखे साफ करना, पंखे भी एक्चुअली आदमी साफ नहीं करते। अगर मुझे एसी भी साफ करना होता तो मुझे यासिर ऊपर चढ़वाता है, वो खुद नहीं चढ़ता। कभी एसी में हो जाता है ना, धूल आ जाए, उसके वो जालियां धोनी होती हैं। फिल्टर जो Filter। क्लीन करते हैं। तो सोफा मेरा वजन तो बर्दाश्त कर सकता है, यासिर का नहीं। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। शादी की तकरीबात में अक्सर लड़ाइयों की क्या वजह होती है? तकरीबात में मतलब लाइक शादी के होता है ना, करीबी आपकी आई रिश्तेदारों की बिलीव शादी अगर है। आपकी फैमिली में शादी हो रही है, फॉर एग्जांपल आपका ननियाल और ददियाल और आपस में कजिन्स की शादी हो रही है, सो वो ये कहते हैं उनको ज्यादा फेवर किया, हमें ज्यादा फेवर नहीं या किया। उनको नहीं उनको नहीं बुलाना। बुलाया, या उनको नहीं बुलाना है और खाने हमने का बुला लिया, time। इनको क्यों बुलाया? खाना खुलवाने पे होता है, खाने का क्या टाइम खुलवाना Time, है, yes। उस पे लड़ाइयाँ होती हैं। और तुम बताओ, आई तुमको थिंक या टाइम, खाने के टाइम पे। खाने के टाइम पे लड़ाई? मतलब खाना किस वक्त खुलेगा। हाँ, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ और कुछ मैं लोग कहते कहूँ हैं कि जल्दी जी खुलवा दो। हाँ, कुछ लोग कहते हैं जल्दी खुलवाओ, कुछ लोग कहते हैं देर से खुलवाओ, उस पर लड़ाई हो जाती है। ओके, देखते हैं जनरल पब्लिक क्या कहती है। क्यों होती है शादी की तकरीबात में अक्सर लड़ाई? खाना। खाना Oh एंड God। दावतनामा गोल। ये तो दोनों। ये थैंक यू। कौन इवेंट प्लानर बैठा हुआ है शो पे? आप दोनों का जवाब दुरुस्त हुआ। नेक्स्ट सवाल दिखाइए जी। क्या हुआ, फंस गई रील?
इतवार के दिन ज्यादातर घरों में कौन सा खाना पकाया जाता है? बिरयानी। हाँ, बिरयानी। हाँ। आई थिंक बिरयानी जुम्मे Yeah, को yeah, बनती वो तो हम सेट में वो तो आई थिंक जुम्मे को तब होती है जब हम सेट पे होते हैं, if you're working, otherwise संडे को आई थिंक इट्स बिरयानी। या बिरयानी। और तुम्हारे तुम क्या कहते हो संडे को क्या बनता है? हलवा पूरी, हलवा पूरी। ओए होए। हाँ, नाश्ते में तो हलवा। नाश्ते में हलवा पूरी। ओके जी, जनरल पब्लिक क्या कहती है? बिरयानी, पुलाव, बिरयानी, अंडा पराठा। तो आप लड़कियां, आप दोनों जीत गई। थैंक यू। हाँ जी, हो गए सवाल खत्म। स्कोर क्या है? अच्छा, एक लास्ट है, चलो दिखाओ। घरों में लोग अक्सर किन चीजों से डरते हैं? मैं तो छिपकली से डरती हूँ। I don't know। ओह गॉड, अगर भाई, कहीं तौबा, से तौबा। बाहर दरख्त से या पौधों से या गार्डन से छिपकली अगर कहीं नजर आ जाए, आई रिमेम्बर नो हम आई थिंक 6 सिग्मा के ऑफिस थे एंड देयर वाज अ रेड। हाँ, वो चूहा था। ये क्यों बता रही हो? No, but like सिग्मा में चूहे घूमते हैं। there was a small चुईया rat थी, and- चुईया। चुईया थी लाइक हाँ। बहुत ही छोटी। और नादिया ने, मैं इसलिए बता रही क्योंकि नादिया का जो रिएक्शन था, she was on the sofa, she's like भागो, and like we were screaming all of us. नहीं, हमारे मेकअप रूम में भी छिपकली आ गई तो चीखें आपने नादिया की मेकअप रूम में नहीं था, वो बाहर था। वो मेरे बिल्कुल पाँव पे ऐसी करके Oh बिल्कुल my मेरे God. सामने गिरी थी। ओह माय गॉड। गिरी थी। गिरी थी। डेड। तो क्या तुम नहीं, लोग क्या जिंदा। select कर रहे हो? Oh God. चूहा या छुपकली या क्या? छिपकली, छिपकली छिपकली। छिपकली छिपकली। लाइए दिखाइए भाई। जिन छुपकली। I think जब हमारे घरों में हम सबसे बड़े जिन हम खुद ही होते हैं। I believe that. So जिनों से तो नहीं, छिपकली 100%. छिपकली से आप तीनों का जवाब दुरुस्त है। स्कोर क्या है? कोमल, आप जीत चुकी हैं ये। Thank you. ओके, अब आप लोगों के पास एक बड़े, शुक्र है बहुत जनाना एरोज बनाए इन्होंने, शुक्र है नूर नहीं आया। वो अजीब Actually. नहीं तो बेइज्जती हो जाती। वो कहता मुझे क्या पकड़ा रहे हैं आप? ये एरोज है। मैं आप लोगों से सवाल करूंगी और इस एरो का रुख उस तरफ जाएगा जो इस जवाब का ज्यादा हकदार होगा। डन। Okay, ठीक है। ओके, कौन सेट पे बातों की पिटारी है? शेजल। ओह अच्छा, बहुत गप्पूड़ी है। गप्पे मारती है, हर टॉपिक के बारे में गप्पे। And Nadia ji too And on me phone. and Nadia actually On calls. Actually, I Every believe time. it's me and Nadia because Yeah. always all the time मैं और नादिया जी हम ही बातें कर रहे थे। हाँ. And then कोमल, you know, oh my God, कोमल ने सेट पे क्वाइटली बैठी है। So once अगर आप खुद उससे बात करो वो फिर बात करती है। But I was like यार तुम कैसे इतने चुप रह सकते हो? Bro, तो कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना। Exactly. ये लोग मैं खुद इससे बात बातें करना करते स्टार्ट कर रहते देती हूँ। हाँ, अच्छा, फिर मैं सुनती रहती मैं और शेजल जो है ना, हम दोनों मेरे ख्याल है ऐसे कि हम कभी सेट पे सोते नहीं है। नहीं। कोमल सो रही होती है, हाँ, अनुषा अनुषा सो रही होती है, हाँ। नूर भी कई बेटा दफा सो पूरी जाता दुनिया है। को पता है कि तुम जो हो ना, तुम्हारी और शाहरुख खान की नींद बहुत कम है। मुझे मतलब पूरी दुनिया को पता है जितना तुम माशाल्लाह काम करती हो भाग दौड़ जिंदगी में, तो वो जो एनर्जी होती है वो उन लोगों में जो है बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, वो नहीं सोते। नहीं। कहाँ किसी ने नहीं देखा होगा नादिया हुसैन को सोते हुए। भी नहीं। कभी नहीं। मैं अगर सेट पे होंगी तो फिर मैं हाँ किसी न किसी से मैं बातें कर रही होंगी। और ये भी अच्छा, किसका फोकस खाने में बहुत ज्यादा होता है? यार ये मंगाते हैं, यार एक्साइटेड वो है भी ये है। खाते। I think and Anusha is तरसती है ना very. कनाडा में I जाहिर है mean, me and पाकिस्तानी Anusha, खाना। me and Anusha. हाँ। Yeah, अनुषी भी me and Anusha. तो वो तो इतनी वो 1.5 पसली की हो गई, अब तो इतनी पतली दुबली हो गई पर है। वो हमें बताते रहते हैं ना, आज ही ऑर्डर कर हाँ, लेते वो हैं like, you know, हमें बताती है भाई order करेंगे, वो order कर सजेस्ट करती रहती है So we are like हाँ ठीक ओह, है। क्योंकि अनुषा ने तो बहुत अपने आप को काम किया बहुत है। नहीं किया honestly. ओके, अच्छा कौन अपने साथ साथ दूसरों की स्टाइलिंग पे, दूसरों को मशवरे देने में बहुत ज्यादा आगे आगे होता है? कौन? एरो किस पे जा रहा है? कपड़े, अपने लाइनर ऐसे कर लो। आई थिंक हम एक दूसरे को I देते think हम रहते भी हैं। आया, हम एक दूसरे को देंगे। हाँ, yeah. ये वाले ऐसे हाँ, बाल ये कर blush लो। यहाँ से इधर थोड़ा इधर लगा लो जैसे मैं कर रही हूँ ना, yeah. थोड़ा ऐसे कर लो। वैसे। Yeah, use this. So we do that, अच्छा। तो तुमने नहीं कहीं पे पकड़ के लाइनर ब्लेंड करना शुरू कर दिया? देखो ब्लेंडेड लाइनर लगाओ। तुम्हारे मेकअप के गुर नहीं निकलते किसी के ऊपर? नादिया जी रेडी होके आती हैं। नहीं किसी और किसी और के ऊपर ना कि लाइन में आपका I लाइनर। think I remember Nadia ने one time नूर को ही बोल दिया होगा, नूर लिपस्टिक थोड़ी लाइट कर लो होगा मुझे मस्ती में। लड़के जाहिर है स्क्रीन पे कलर करेक्शन इतनी हो जाती है, थोड़ा बहुत तो करना सबको ही पड़ता है। मैं तो नूर को लगवा, you know, मैं नूर करो, of course तुम्हें हमारे सामने सेम स्क्रीन में आना, you have to. He's like Shazal, do you think so? I was वो like, why naturally not? इतना fresh है I was वैसे। like, why not? I was like, why not? So हल्का सा lip balm शाम वो तो. लेकिन पता है जब
तब क्या होता है जब ड्रामों की भी अब कलर करेक्शन होती है, हाँ, ग्रेडिंग grading, होती है, बिल्कुल। तो माशाल्लाह वो बेचारे लड़कों ने इतना कुछ नहीं लगाया था, वो कलर ऐड होके पिंक लिप्स Exactly. डॉक्टर खुर्रम वाले पिंक लिप्स आ जाते हो, तो वो बेचारों का कोई कसूर नहीं होता, वो कलर ग्रेडिंग का कसूर है। ओके, नेक्स्ट सवाल। अच्छा, किसकी चीजें बार बार खो जाती ना, हर वक्त मोबाइल ढूंढना, कंटिन्यूटी के कपड़े ढूंढना, ये तौबा तौबा, इसकी तो हर चीज हर तरफ पड़ी होती है और लोग जो ना संभाल रहे होते हैं इसकी चीज, इसको खुद को होश नहीं होती। मुझे मैं अपना फोन कहीं रख के भूल जाती हूँ। हाँ। मेकअप मेरा खुला हुआ साउस लाइक हाँ ये चाहिए, ये यूज कर लो, ये वो, और मैं इसके फिर- जूते, फिर इसकी scene पे ज्वेलरी। मेरे जूते, मेरी ज्वेलरी, वो जूतों का लाइन पूरा, और एक रैक कपड़ों का। सो आई थिंक इट्स मी। या इट्स अच्छा, कौन सेट का BBC है, पूरी इंडस्ट्री की खबरें उसके पास, फुल एक वो कहते हैं ना कोई मैगजीन शो, कौन सेट कौन है का? सेट, मतलब सेट पे होता है ना एक कोई ऐसा होता है जिसकी कंपनी, उसके कंपनी में बैठेंगे, उसको सब पता है कि फील्ड में क्या हो रहा है, I think- पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। आई थिंक वो नूर होगा, नूर है। नूर एंड अनुषा। नूर and अनुषा। नूर एंड अनुषा। अच्छा, Yeah. इन लोगों को सब पता होता है, आई मीन किसका I think नूर बच्चा को हुआ, तो इतना किसकी नहीं शादी नूर हुई, को इतना नहीं किसकी है। होने वाली है, किसकी खत्म हो गई। नहीं, वो वाली उतना तो वो हमें वाला नहीं पता। सेट वाला, मतलब कि इंडस्ट्री वाला नहीं, लेकिन जनरली जनरली लाइक General knowledge. हाँ, जनरल नॉलेज आई थिंक मैं देना चाहूंगी अनुषा को। अनुषा और नूर। हाँ। अच्छा, किसको हमेशा ना घर जल्दी भागने की होती है, मतलब घर भागने की जल्दी, कोमल को? ओह गॉड, आई थिंक मैं ही अपने आप को देना चाहूंगी, because I जैसे think लास्ट सीन होता है, आई थिंक इट्स एवरीवन everybody, ऑन सेट। सो हमारा जब लास्ट सीन होता है, सो वी जाने जस्ट का ट्राई तो टू रन, हमें time, घर जाना होता है। हाँ। नादिया जी और मैं आई थिंक साथ जाते हैं, तो नादिया जी फिर कपड़े चेंज करते हैं, यही तो होता मैं है change कि करती हूँ। चलो यार। दीदी चले यार, सबको ही होता जल्दी है जल्दी घर आई जाने थिंक इट्स एवरीवन। है ना? कौन सेट पे एक टोटका वाली है या वाला है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, दांत में दर्द है लौंग रख लो, ओहो अच्छा खांसी हो रही है अदरक और फलाना मिला के खा लो, मतलब लाइक होता है ना, कभी कोई भी कोई सेट का डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकता है, अच्छा आंखों से आंसू आ रहे हैं फलाना डाल लो, अनार खा लो, या मतलब कोई टोटके आई टिप्स। थिंक नोबडी ऑन आई थिंक नोबडी इज जस्ट, हमारी एक मेकअप आर्टिस्ट है मासूमा, अगर उसको भी नहीं हमारी- पता होगा। उसको भी नहीं पता था, लेकिन लेंसेज की वजह से समटाइम्स आंखों में इरिटेशन होती है, तो वो कहती हैं थोड़ी क्यूरिन लगा लो, लेंस का वाटर डालो। मेरे साथ तो यही बट है। हाँ, और मतलब फॉर अगर एग्जांपल वैसे तो मेकअप कुछ में भी से आप नहीं सो जाते हैं तो मासूमा इज ऑलवेज देयर। ये टोटका नहीं है ना, क्यूरीन डालना टोटका नहीं नहीं, है। और I don't अगर वो think कोई कहे कि नींबू का पानी डाल लो या कुछ डालिएगा नहीं, मैं ऐसे ही कह रही हूँ, नींबू का पानी डालेंगे तो चीखेंगे आप, मुझे बददुआ आएगी। हाँ, जैसे हम ग्लिसरीन डालते हुए चीखते हैं ना Oh रोने my के लिए। God. अरे oh हाँ, God. कि तुम लोग, तुम्हारे आंसू ग्लिसरीन से आ जाते? हाँ, मुश्किल से आते हैं, बहुत मुश्किल से आते हैं, अगर आते हैं, कॉन्टेक्ट हाँ। करने तो आ जाते हैं, लेकिन बट जो लेकिन आपके साथ वैसे ही होता है आते, ना, उसके अलावा नहीं आते। उसके अलावा नहीं भाई मैं तो लेंस में था, कुछ धुंधलापन हो जाता है ग्लिसरीन लगा। मैंने तो लेंस पहनना इसीलिए छोड़ दिया ताकि मेरे रियल आंसू आ जाएं scenes लेकिन में। लोग पता है वो कोई बाम टाइप जो होती है ना, खुशबू वाली चीज, वो करीब ले जाते हैं आंखों हाँ, ये भी सुना है मैंने एक्चुअली। पर इतने पर टेक्स वो में नहीं, कितनी दफा वो- करीब लेके जाएंगे। हाँ नहीं, वो भी doesn't मेरी work. आंखों में तो नहीं वो काम करता। नहीं काम करता। कुछ लोग विक्स लगाते हैं ना, वो विक्स की वो जो आती है आपको उई, तो तो जलन होती तो आंखें ही नहीं खुलती, एक आंख बड़ी एक आंख छोटी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक लेने से पहले आपको बता दें कि ये आपको आज भी नज़र आ रही हैं यहाँ शो पे, और रात आज 7 बजे से आप देख सकेंगे बेनाम ARY डिजिटल पर 6 सिग्मा प्रोडक्शन। मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज रात देख सकेंगे आप 7 बजे बेनाम, और हमारे पास 3 प्यारी प्यारी लड़कियां आई हुई हैं, नादिया हुसैन, कोमल मीर एंड शेज़ल। शेज़ल मैं आप सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, बिल्कुल सही कर मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि इनका नाम शेज़ल है, शेज़ल। अच्छा जी, अब देखते हैं तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई एक साथ काम करके, क्या तुम एक दूसरे की इशारा ही समझ सकते हो? क्योंकि अभी जो मैं तुम लोगों के साथ जुल्म करने वाली हूँ ये है, ये हेडफोन है जो आपने अपने कान में लगाना है, तो सबसे पहले गैस करवाना कौन शुरू करे? क्या हमने बोलना है? हाँ, तुम दोनों ने हेडफोन लगाना है, अगर ठीक है। शेज़ल जो अच्छा, फॉर है एग्जांपल चले मैं कर लेती हूँ पहले। तो मुझे गेस करना है, राइट? तुम्हें गैस करना है तो तुम हेडफोन लगाओगी। अच्छा, तुम दूसरा हेडफोन तुम लगाओ फिर। क्यों? नादिया, क्योंकि फिर कोमल गैस करवाएगी ना। ओह गॉड, ओके। गेस क्या करवाना है, गाना सॉन्ग? मैं बताती हूँ, तुम इधर आओ मेरी जगह, हमें ही बता दे कुछ। हेडफोन लगा लो ना आप। मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? नहीं, तुम बैठ भी सकती हो, खड़ी भी हो सकती ठीक है, खड़े होकर कर हो। ले। हाँ सही है, ओके रेडी, लगा लिया? ओके, आवाज नहीं आ रही। हाँ ओके। तुम्हारा पहला वर्ड है अंधा प्यार।
अब इनको गैस करवाओ, दोनों को देखते हैं कौन गैस करता है। Blind. अंधा अंधा मुंह से बोलो, उनका आवाज अंधा थोड़ी आ रही है। दिल Oh my God! ऐसे क्यों कह रही हूँ? मैं तो बोल सकती हूँ। हाँ, प्यार। प्यार अंधा प्यार Yes, she got it. अंधा क्या? प्यार? अंधा प्यार ये तुम्हें आवाज आ रही है क्या? नहीं। ओके नेक्स्ट, 1 पॉइंट नादिया का। उस अच्छा एक काम करो, तुम नादिया के पास जाके बैठो ताकि वो नहीं तो वो जीत जाएगी। हाँ ओके। चिंची रिक्शा, चिंची रिक्शा। चिंग ची चिंग ची चिंग ची Cheese. ची चिंग ची रिक्शा। नहीं अच्छा चिंग चिंग ची ची रिक्शा रिक रिक रिक्शा। Cheese. गाड़ी. हाँ गाड़ी। चिंग 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 ची 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 चिंग ची नहीं कर सकते। चिंग चिंग Can you say it loud? इससे ज़्यादा? इसका उत्तरा इशारे कर सकती हो 2 वर्ड। Okay, हाँ. दो ऐसा. ओके 2 वर्ड्स। दो वर्ड पहला फर्स्ट। पहला वर्ड First word. चिंची। ची चिंची ची रक्षा. यार इसे सुना है। कैसे सुना है? मैंने तो इतना जोर से बोला ही। उसके साइड से नहीं नहीं. Of course, there's a sound. है sound है. ओके ओके नेक्स्ट। आलू वाली बिरयानी। 3 words. First फर्स्ट word. वर्ड आलू आलू आलू. बाली बाली बिरयानी। बिरयानी ओह गुड 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 गुड। ओके पोछे की बाल्टी। 3 words. 3 वर्ड First पहला word. पोचे पोचे की की बाल्टी पानी बाल्टी। बाल्टी. बाली Yes. ओके पॉइंट्स लिखते रहे भाई। ओके नेक्स्ट। गुलगुले मीठे गुलगुले। मीठे 2 गुलगुले। words. दो वर्ड्स First is. पहला वर्ड मीठे हाँ. मीठे बी मीठे बी के मीठे 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 अच्छा ये अब आवाज खत्म हो आवाज खत्म हो गई। नादिया हो के गया, पास बच गया, बच गया। बच गई बच गई। मीठे गुलगुले गुलूले गुलगुले गुलगुले. गुलगुले. ओके ओके सही है। सो मीठे इन्होंने गेस किया एंड गुलगुले शायद। हम पॉइंट्स लिख Half रहे हैं। point. चलो अब तुम उधर बैठ जाओ। खत्म? Okay. हाँ अब कोई और गेस करेगा ना। Oh God. तुम इधर आओ। अच्छा मैं. मीठे क्या था तुम गान दोबारा लगाओ, तुम्हें बुलाऊंगी आखिर में। गुले गुलगुले गुल चलो सही से लगाना हेडफोन। It's actually नादिया, really तुम loud. That's what I'm telling या you, इट्स bro. वेरी लाउड आवाज तो नहीं आ रही? आ सही नहीं है? सकती है. हाँ. आ नहीं सकती। ओके आम की गुठली। ऐसे नहीं करने इशारे। आम पकाना You have to- खाना आम पहले ऐसे बोलो। आम 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 की आम की गुटली गुटली आम की तुम्हें गुटली आहिस्ता बोलने की जरूरत नहीं, तुम बोल सकती हो Okay, अपने ठीक फोर्स है, लगा के ठीक उनके है। आम की headphone। गुटली हाँ, ओके आम की सही गुटली। जवाब सही किसका जवाब। हुआ है? इनका हुआ है. ठीक है. ओके. नादिया ने पहले बोला, नादिया को पॉइंट गया है। Okay. ओके लाल पजामा। Okay. लाल. लाल Can you guys hear लाल me? Pajama. पंजाब Pajama. Pajama. कह रही लाल पंजाब। Pajama. Pajama. Yeah. लाल पजामा। Yeah. ओके Okay, got ओके the एक पॉइंट आपका हुआ। हाँ ओके फ्रेंच फ्राइज। Oh my God, मेरे favorite हैं. French. फ्रेंच फ्रेंच Oh my God, मैं कुछ और भी बोल दे, मुझे टेंशन हो रही है। फ्रेंच टोस्ट No. 2 words हैं. First is फ्रेंच French. फ्रेंच Fries. फ्रेंच फ्राइज Fries. फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच French fries. ओके फ्रेंच फ्राइज नादिया ने बोला है। Exactly. हाँ ओके। उड़ती चप्पल। अच्छा. उड़ती. उड़ते हाँ. उड़ते हाँ. और दूसरा word है हाँ चप्पल. चप्पल हाँ. मतलब चप्पल। ओके लंडा का मौजा। Oh my God. अच्छा. लंडा. सस्ता क्या उस बेचारी कनाडा से आई, उसको पता ही नहीं होगा लंडा क्या है। लंडा. रास्ता
लसन, लंडा, लस लंडा, लजीजा, लंडा। लगता, अच्छा आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो इसको। हाँ, एक कचौड़ी। हाँ, पान की पिटारी। पानी की पटारी। पानी की पिटारी? हाँ, पान की पटारी। माली, नहीं, पान। पानी, पान की पटारी। फर्स्ट वर्ड है पान, पानी, पान, मानी, पान। पायल, पानी, No, here, listen. पान, पा, पायल, पान। पानी, दूसरा वर्ड है की, के, की, ये, ये नहीं, की, नी, की, की, की। थर्ड वर्ड है पटारी, पठानी, पा, पा, टा, बागा, सारे गामा पा, पटारी, पादानी, हार गई, बस। आ जाओ नादिया, इसको दो शेर को। बहुत क्या था लास्ट पान की पिटारी। पान की पिटारी, पान की पटारी। पानी, No, that was चलो पान. नादिया तुम इधर आ जाओ। I was saying pan. You guys were saying pani. I was like, how come I come from? I was like, pan. पानी कहाँ से? चलो रेडी है? इसकी तो अभी आंखों से पानी। रसगुल्ले खाओ जान बनाओ, ये कौन किसकी जान बनती है? इतना लंबा, हाँ, What is that? वो मेरे कान में भी आ रही है म्यूजिक, मुझे क्यों म्यूजिक देती है? ओके, रस, रस, Dance? करिए डांस। कैसे रसगुल्ले, रसगुल्ले खाओ जान बनाओ, रसगुल्ले खाओ जान बनाओ, पांच। पांच words. पान, ओके, First word है हाँ, हम. रस, रस, फर्स्ट वर्ड, रस, फर्स्ट हाँ वर्ड, फर्स्ट, रस, हम. अंगूठा. नहीं पहला फर्स्ट वर्ड, वर्ड, पहला वर्ड, पहला वर्ड। ठेंगा. रस, 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 What? सेकंड वर्ड, Second सेकंड word. वर्ड, गुलाल, गाल. गुलाब, गाल. गुल, यस, गुल, या, गुल, हाँ, खाओ, खाओ, गुल खाओ, ओके, गुल खाओ, डोले, Body. जान डोले। बनाओ, जान, 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 हाँ, जान. जान, बनाओ, जान. बनाओ, जान बनाओ. जान बनाओ, या, ये दोनों ही बोल रहे हैं। कुछ खाओ और जान बनाओ. Yes, कुछ खाओ, रसगुल्ले खाओ और जान बनाओ, रसगुल्ले। रसगुल्ले खाओ जान बनाओ, कोमल कोमल को पॉइंट जाएगा, कोमल को point जाएगा। रसगुल्ले से किसकी जान बनती है? ऊंट की निहारी, क्या हो गया? Ew. सारे भाई बनाते बकरा ईद पे ऊंट की निहारी। ऊंट, उड़ती. ऊंट, हु, नहीं, तीन camel. वर्ड, तीन वर्ड। तीन वर्ड्स हैं। ऊंट, कैमल, नहीं अब इशारे नहीं करो, ऊंट। ऊंट. ऊंट. यस यस यस, निहारी, निहारी, लाल, हारी. यस, ओके ओके ओके, ऊंट की निहारी। हारी. ऊंट की. गुड गुड, एक पॉइंट गया शेजिल को। एंड मुसरत आप क्यों भाई डिप्लेस, ये बस ऐਵੇਂ ही आया ना, शकील भाई ने आइडिया दिया होगा। और कुछ नहीं है। मुसरत आपका कर लो, फनी लगेगा, मजे का। मुश्किल है ना, गैस नहीं कर पाएंगे। ओके, ओके, पर्सन, ड्रेस, नहीं ना, कपड़े। मुझसे मुंह से गैस करवाओ ना, तभी तो मजा आता है। कितने वर्ड्स हैं? दो, वर्ड्स हैं. आपा, अम्मा. आपा, आपा. आपा, ओके, सेकंड वर्ड, आपा इज द सेकंड वर्ड। इंटेलिजेंट है ना दिया, आपा पहले गैस। फर्स्ट, मुस, मुस, बूढ़ी. मुश्क, मुश्क, मुस, मुश, मुस, मुश, चुड़ैल. दुपट्टा. हिजाब, हाँ, हिजाब, दुपट्टा. ओके, मुसरत, स्माइल. स्माइल, या, स्माइल, मुसर्रत आपा, मुश, मुसर्रत आपा, स्माइल, आपा, हाँ, मुसर्रत आपा, मुश, स्माइल, आपा, मुश, स्माइल, आपा, स्माइल, Smile. फाउंडेशन, फाउंडेशन, कंफ्यूज हो गए वो। मुसरत आपा स्माइलिंग. मुशरकी, आपा, You got it? नो, मुस, मुश,
रत रत राती रत मुस्कुराती मुस्कुराती आपा, मुसर्रत, मोटी हंसना मुसर्रत आपा, मुस्कुराहट मुस्कुराहट, मुस्कान आपा आपा मुसर्रत आपा देखो एक वर्ड है ना, उसको आधा, मुस 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 रत औरत, रत औरत, मुसाफा ओके, औरत? मुसर्रत, पता नहीं कौन सी मुसौरत, मुसौरत, मुश खलीम मुशर्रफ ब्रेक, हार गए ये लोग। हाँ, नादिया जीती है। पॉइंट्स नादिया के ज्यादा है। अच्छा। ब्रेक पे जा रहे हैं हम लोग। अच्छा बैठ रहे हैं। अच्छा बैठ जाओ, हेडफोन उतार दो यार। Okay? आ जाओ। मुसर्रत आपा ओह क्या मैंने गॉड मुस आप फाउंडेशन बोल रहे थे आप बोलते समझे उसने बेचारी ने बोला स्माइल अगेन। स्माइल दुपट्टा एंड ऑल दैट आ जाओ। क्या तुम इधर आओ, तुम लोग बैठ जाओ। मुसर्रत आपा आई डोंट नो मैंने तो क्या क्या बोल दिया ऐसा मुश खलीम अच्छा मुझे भाई अब साफ बात है, तुम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आज रात 7 बजे, ये प्लीज खुदा के लिए हेडफोन बंद कर दो। इसमें जो आवाज बैकग्राउंड म्यूजिक जो आ रही है ना वो अभी यहाँ तक आ रही है। उठा लो ये हेडफोन्स, उठा लो मेरे बेटे। मेरा बेटा नहीं है, मैं सबको अपना बेटा कहती हूँ, मेरा बेटा नहीं है घर में है। तो नहीं हो रहा ना बंद यार, इट्स डिस्टर्बिंग। ये लो हो गए। हाँ तो भाई लोग क्यों देखें, बेनाम लोग क्यों देखें, क्या वजह है? आज ये बात करें हम जरा, जरूरी है। अब आओ तुम लोग। पहली तो हम लोग हैं, पहले उसके अंदर एग्जैक्टली और- हम लोग ये प्यारे चेहरे माशाल्लाह एमए फिर इसके बाद फिर उसके बाद स्टोरी बहुत अच्छी है। हाँ पूरे एक फेस पे नहीं जा रही है, बहुत कुछ है। अच्छा ड्रामा, लव, एक्शन, रोमांस, फाइट, आई थिंक एंड ब्यूटी। तो मुझे तो लगता है देखना चाहिए। हाँ ब्यूटी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसके पूरे ड्रामे के अंदर, हाँ। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और शूट भी इसको बहुत अच्छा किया गया है, स्क्रीन बहुत अच्छी लग तुम रही लोगों की है। लाइटिंग वाइटिंग बड़ी अच्छी हाँ, है, अली प्यारी बुखारी, लग रही है। बहुत अली बुखारी इज द डीओपी, बहुत उन्होंने अली अच्छा भाई काम आया है। किया, बहुत अली जबरदस्त शूट मसूद जो किया है। है वो डायरेक्टर है हाँ। और कहानी जो है वो आई वुड से कि जो टिपिकल जो कहानियां होती हैं जैसे कि होती हैं यू नो, जिसमें आपको ड्रामा भी चाहिए, आपको सब जो है ना चीजें मतलब चाहिए। सब चीजें आपको अपनी चाहिए। बोरियत दूर करनी है लेकिन भैया। इसमें हमारा डिफरेंट ड्रामा ट्रैक्स हैं, सो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक ट्रायंगल है, वो नहीं है, इसमें डिफरेंट ट्रैक्स हैं। अगर टीजर्स बाकी लोगों ने देखे होंगे तो इसमें काफ़ी कैरेक्टर्स हैं और वो Exactly. इतना कॉम्प्लेक्स एक, एंड हाउ डज ऑल ऑफ दोज कैरेक्टर्स कम टुगेदर इन द एंड, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। Exactly. क्योंकि बहुत से ट्रैक्स, डिफरेंट ट्रैक्स क्योंकि अभी तो आई थिंक आप लोग को ये लग रहा होगा कि यू नो हाँ। डिफरेंट ट्रैक्स हैं, बट अच्छा बाय ऐसा कुछ है कि जैसे खानदान है पूरा इस तरह खानदान कह भी सकते कह भी हैं, सकते हैं हाँ, आप। बिल्कुल रिलेटेड ही है। खानदान related टाइप ही है, है। लेकिन खानदान अलग अलग हुआ हुआ है और वो सब लोग वापस एक साथ कैसे आएंगे या किस तरह से Okay, मिलेंगे, exactly. वो मिस्ट्री भी है उसमें, लोगों को पसंद आता है ना suspense भी खानदान की कहानी या, या। होती है, Exactly, तो yeah. लोग रिलेट भी करते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। हमारे घर में भी अल्लाह ये देखो वो फलाना खाला पुप्पी के घर भी ऐसा हुआ था जैसे इस ड्रामे में हुआ और है, तो ट्रांजिशंस बहुत हैं। हाँ मतलब कि जब आप ड्रामा जब स्टार्ट होगा तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट होगा Exactly. और बाय द टाइम जैसी कहानी आगे बढ़ेगी तो It's gonna be ट्रांजिशंस totally बहुत हैं। different, totally अच्छा। different. I think आप लोग, I think जिन लोगों ने टीजर्स देखे उनको ये लग रहा होगा कि this is the story, Yeah. but that is not the story. Yeah, ये that सिर्फ is just a एक glimpse, ये सिर्फ- yeah. it's यार just a वो glimpse. रेड शरारा दिखा दो प्लीज God. वो है हाँ शरारा नहीं है दिखाएं हमारे तो- पास। अच्छा आप गूगल पे ARY के पेज पे जाके देख लें वो रेड शरारा, उसके बारे में बता तो दो वो रेड घाघरे की क्या सनम कहानी अपिया है? जो सिक्स सिग्मा की शी इज हेड ऑफ प्रोडक्शन, हाँ। वो जानू है। एंड आई रिमेंबर मेरा ये लहंगा और चोली था, राइट? सो वॉक करनी थी, वो लहंगा इतना हैवी था कि वो वेट की वजह से नीचे फॉल हो रहा था, राइट? तो सनम अपिया ने सुई और धागा से मेरा वो चोली सब सिया था और इस पे इतना काम था कि उनके हाथों पे भी लग गया था, सो आई लव हर फॉर दैट। या उन्होंने पूरा सारा स्टिच किया था क्योंकि और walk हमारे की- प्रोमो शूट में एवरीबडी फ्रॉम सिक्स सिग्मा वाज देयर, Yeah, इरफान भाई, हसन इरफान भाई, भाई, सनम जी, अपिया। एवरीबडी वाज देयर। Every single और person. रात लेट नाइट तक शूट चली थी, मैं अरे और नादिया अच्छा, जी, अच्छा, हमारा अच्छा। लास्ट सीन था और रात रात के 4 सुबह के 4 हाँ हाँ 3 बजे तो वो शुरू हुआ था, खत्म होते होते 4 साढ़े 4 तक तो बज ही गए। Exactly. बट वो सब रात ऑफिस से सब लोग वहाँ थे, इन्वॉल्व थे, इतना
इतना ज़्यादा पूरा शादी का सेटअप लगा हुआ था, शादी का ये वो। सेटअप वो प्रोमो के दिन था। है ना, वो हमारा प्रोमो था। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कितनी इन लोगों को मेहनत करनी पड़ती है आपको 100% एंटरटेन करने के लिए। 100%। तो ये कोई और इजी हम लोग जो वाला है जोड़ा। ये मार्च से चल रही है इसकी प्रोडक्शन, इसका जो काम है ये मार्च से चल रहा है। Exactly. अब अक्टूबर आ गया है और ये डेली जो चलेगा 7 बजे, इसकी लाइक अराउंड 50-60 एपिसोड्स हैं, तो ये विद इन 2 मंथ्स खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो 2 देखिए महीने में मेहनत खत्म भी कितनी हो जाएगा। महीनों की है, कितनी महीने? और ऐसे ऑन एयर आके विद इन 2 मंथ्स इट्स फिनिश हो लेकिन जाएगा। हम लोग का काम तो 10 महीने से चल रहा है। हम लोग एग्जैक्टली। तो आप देखिए इतनी मेहनत सारी लोगों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट के लिए किया, आपको एंटरटेन करने के लिए अपना थोड़ा सा टाइम निकाले, और आज 7 बजे सारे काम रोक के देखिए बेनाम। ये बेनाम क्यों है वैसे वाकई इसमें क्या होता है जो ऐसा बेनाम नाम रखा गया? इसमें एक्चुअली वो क्या तो तशरीह मिस्ट्री है, करेंगी आप? मिस्ट्री वो यही भी है एक कि mystery है। बेनाम, तो जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो बेनाम क्यों हैं, तो वो आपको स्टोरी में जब जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी मिस्ट्री so you get to- खुलेगी या कि अच्छा फलाना Yes. धमाका ये हुआ था। बिल्कुल। मतलब लाइक जिंदगी आई थिंक में मिस्ट्री यही- खुलेगी belong तभी लोगों करता को है। पता चलेगा इसका नाम बेनाम क्यों है, Yeah. रीजन अच्छा, क्या है। आजकल मुझे ऐसा लगता है लोगों को मिस्ट्री देखना बड़ा पसंद है, बिल्कुल। लोग हुक हो जाते हैं। हाँ। पर ये फैमिली से रिलेटेड है ना सारी जो कहानी है, फैमिली में तो family से होती है related। mystery। हाँ, तो वही Dark secret, आई थिंक लाइफ की family। सारी मिस्ट्रीज फैमिलीज में ही होती हैं, हाँ। ज्यादातर मिस्ट्री फैमिलीज में ही होती हैं। डार्क सीक्रेट्स होते हैं फैमिली के, हर फैमिली में होती है कोई ना हाँ, कोई हाँ, ऐसी अच्छा चीज़। खासा डार्क सीक्रेट है जो है, जिसकी वजह से मैं भी जो हूँ ना मैं शॉक में चली जाती हूँ एग्जैक्टली। कि ये क्या हो ये क्या हो है। गया, ये क्या हो गया। तो जबरदस्त भाई, थैंक यू आप लोगों का, बेस्ट ऑफ लक आपके you so much. नए Thank you so प्रोजेक्ट के much. लिए जो कि हम रोज देखेंगे और फिर हम आपको फीडबैक देंगे। आपकी मेहनत कितना रंग लाती है ये तो रेटिंग से बताएंगी। इंशाल्लाह। अच्छा, नादिया को तो सैलून में ही आके बता देंगी, सुने आप आपका ड्रामा देख रहे हाँ, हैं सुना आप पसंद है तो ड्रामा ऐसे क्यों नहीं कर रही लगती। हैं, वो ये जरूर मुझसे पूछा आप ये ड्रामा क्यों अरे कर हाँ, रही हैं? एक्सपेक्टेशन पूछती है ना, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है, तुम्हें लोग आएंगे तुम्हें क्या कहेंगे आके? कोमल तुम भी बताओ और तुम भी बताओ कि लोग आएंगे मिलेंगे, तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या कहेंगे आके? मुझे लोग पहली चीज तो मुझे गालियां दे रहे होंगे, इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे गालियां दे रहे होंगे कि ये तो है ही ऐसी, ये तो ये तो वो, और आके मुझे पर्सनली बोलेंगे कि आपको ये रोल आपने ये क्यों किया आपने? हाँ, आप तो इतनी हेल्पफुल हैं, फलाना है वो, हाँ, इस तरह। कोमल तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या मुझे कहेंगे? यही कहेंगे कि आप इतनी इनोसेंट रियल लाइफ तुमने में चमाट क्यों नहीं मारा कोमल? ये भी तो बोलते हैं, मैं होती ना। तुम बोल क्यों नहीं रही, हाँ, तुम ये क्यों नहीं कह रही, बट आई थिंक वो कैरेक्टर ऐसा है और वो बैलेंस होगा, तो ये नहीं है कि सिर्फ रोना धोना नहीं है, वो हाँ। बैलेंस होगा, वो चेंज होगा, वो सिचुएशन के हिसाब से वो मेंट करेगी अपना पर्सनालिटी, हाँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, स्टार्टिंग में शी इज़ वेरी इनोसेंट घरेलू टाइप, बट देन शी विल चेंज इवेंचुअली, तो वो अपने लिए खड़ी भी होगी, सब कुछ करेगी। और शहज़ल तुम्हें क्या लगता है लोग आके क्या कहने वाले हैं तुम्हें? मुझे तो ऑनेस्टली जितने मेरे फ्रेंड्स हैं और आई थिंक ये लोग भी, आई एम सुपर फ्रेंडली, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, Okay. मैं पॉजिटिव हूँ, और ये थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ी थोड़ी से थोड़ी ज़्यादा है, हाँ। तो लोग कहेंगे ये क्या, नो शी इज़ नॉट लाइक दैट, हाँ। मगर जो आवाम है वो मुझे कहेगी बहुत बुरी व्हाई शी इज़ डूइंग दैट, इसके साथ क्यों करी है ऐसा, वो इतनी इनोसेंट है बेचारी है, बट हाँ। देन अगेन मुझे ये कहेंगे I ये believe। तुम्हें लगता है? हाँ। ओह, तब देखते हैं इन लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है आप लोग उस पर पूरे होते थे, और आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है इनके ड्रामे को लेकर ये लोग अपने प्रोजेक्ट को लेके पूरे उतरते हैं कि नहीं। तो आइए थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके देखिए, एक हफ्ता तो देखिए कि आप क्या इस ड्रामे के बगैर रह पाते हैं या नहीं। थैंक यू आप लोगों का, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के, इतनी मेहनत की है ड्रामे में, पूरी टीम के लिए मेरी दुआएं हैं। इंशाल्लाह ARY का एक और ड्रामा रेटिंग लेकर आएंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज भी सुबह भी हैं ये लोग, शाम में भी नजर आएंगे। गुड मॉर्निंग। ये मेरे दोस्त हारून की बेटियां हैं, हमारे साथ ही रहेंगी। कौन था ये हारून जिसको पिछले 22-23 सालों में ना मैंने कभी सुना और ना देखा? जरूरी नहीं मेरी जिंदगी से जुड़ी हर चीज तुम्हें मालूम है। तुम दोनों को इतना जलील करूंगी कि अपने पैदा होने पर ही अफसोस होगा। ठीक है, जंग है तो जंगी से। हम शादी करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन कुछ अरसे बाद। जितना वक्त चाहे ले लो, मगर हम अभी तो निकाह कर सकते हैं ना। मोहब्बत नहीं करते, फायदा उठा रहे हैं मेरी मजबूरी का और मेरी बेबसी का। मेरा एतबार कभी मत तोड़ना। मोहब्बत की है तो फर्ज की तरह निभाऊंगा। वो लड़की मेरी पसंद है, मेरी मोहब्बत है, और अब मेरी जिद और अना भी है। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि तू ये शादी अगले हफ्ते ही करेगा और तूबा को खुश रखेगा। बस देखती जाओ मैं बाजी कैसे पलटती हूँ। मैं बाबर
और आयजा का निकाह पढ़वा दूंगी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी आए, इतनी खूबसूरत जब आपने लड़कियां देखी हमारे शो पे तो जब खूबसूरती को आगे बढ़ाते हैं, खूबसूरती की बात करते हैं, एक और खूबसूरत लड़की मेरे सामने बैठी है और वो हैं डॉक्टर आयशा हुमैरा, जो कि कंसल्टेंट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। एवेन्यू 5D की तरफ से हमारे पास मौजूद है। अब तो आप इनसे अच्छे से मानूस हो चुके होंगे क्योंकि माशाल्लाह आपका आना जाना लगा रहता है हमारे जी शो। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, और आपसे मुलाकात रहती है इस बहाने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अलग अलग चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे होते हैं जब भी आप आती हैं 5D के हवाले से। तो रीजेनरा बड़ा हिट हो रहा है भाई आप लोगों का। 5D का जो एवेन्यू 5D का रीजेनरा है, ये बड़ा क्लिक हो रहा है और बड़ा इसके बारे में बड़ी बात हो रही है। तो जरा हमें ये बताएं, लोगों को भी ये बताएं कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है। अच्छा निदा, सिर्फ बात नहीं हो रही है, माशाल्लाह से काम भी हो रहा है और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स भी आ रहे हैं इसके। रीजेनरा एक एक्चुअली माइक्रोग्राफ टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेनाइटल सेल्स, या जैसे कि आपने स्टेम सेल्स का नाम सुना होगा, जी जी, बिल्कुल इसी तरीके से प्रोजेनाइटल सेल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो रेप्लिकेट होके मल्टीप्लाई होके आपके नए फॉलिकल्स की, नए बालों की ग्रोथ करवा देते हैं। रीजेनरा फुल बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, स्कार्स के ऊपर भी होता है, लेकिन ख़ास तौर पर हम बालों के अंदर आज बात करेंगे रीजेनरा में। आपने देखा होगा अक्सर लोगों को उनके बाल चले जाते हैं, हेयर थिनिंग हो जाती है, एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, या सर्टन ऐसे रीजंस होते हैं जिसके अंदर आपकी फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, जेनेटिकली आपके बाल ऐसे हो जाते हैं। तो इन तमाम ट्रीटमेंट्स को करना या करवाना पहले ये होता था कि बड़ा डिफ़िकल्ट होता था, मेडिसिन के थ्रू तो ये पॉसिबल ही नहीं होता कि आपके बाल जो चले गए हैं वो वापस आ जाएं। बिल्कुल बेहतर हो सकते हैं, हेयर फॉल बेहतर हो सकता है। फिर एक स्टेज ऐसी आती थी जहाँ पे लोगों को ट्रांसप्लांट का सोचना पड़ता था कि वाहिद एक सोल्यूशन अब तो ट्रांसप्लांट ही रह गया और हमने किसी को सूट ट्रांसप्लांट करता था, किसी को नहीं भी उसमें करता था। रिजेक्शंस भी होते हैं, उसमें आपके अगर फॉलिकल्स स्ट्रांग नहीं होते तो आपको ट्रांसप्लांट के भी रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो रीजेनरा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर किसी किस्म का कोई कच नहीं है, कोई डाउन टाइम नहीं है, कोई रेस्ट नहीं है, एंड टोटल 30 मिनट्स का ये प्रोसीजर है। कान के पीछे से आपके यहाँ से हम सेल्स लेते हैं और वो सेल्स आपके एक ख़ास इसकी कोन होती है, मशीन होती है, उसमें रखते हैं, और जब वो मशीन के थ्रू एक लिक्विड सा बना देता है जिसके अंदर ये सारे हेल्दी सेल्स मौजूद होते हैं, फिर वो हम आपके स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो टोटल 30 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। बहुत ईजी वे में आप आएँ, अपने लंच ब्रेक्स के अंदर, ऑफिस ब्रेक्स के अंदर आप आके ये प्रोसीजर्स करवा सकते हैं, एंड 4 to 5 वीक्स में आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है और एक विजिबल डिफरेंस आता है। अभी तक मैंने जितने भी लोगों का ये ट्रीटमेंट किया है, अब एलोपेशिया के पेशेंट्स में जिनके अंदर बहुत स्टबन ये प्रॉब्लम होता है, किसी चीज़ से वो ठीक नहीं होता, तो एलोपेशिया के अंदर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। 4 वीक्स के अंदर ही पेशेंट्स को काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। आपके जो बाल हैं वो घने होना शुरू हो जाते हैं, आपका हेयर फॉल ख़त्म हो जाता है, वो हेयर फॉल जो कि बहुत सालों का है, बहुत क्रॉनिक है, किसी चीज़ से नहीं जा रहा, वो आपका हेयर फॉल ख़त्म हो जाता है। एंड प्लस सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि इसमें ट्रांसप्लांट के लिए लोग सोचते रहते हैं, यू नो, कि अब करवाएं, जो अभी करवा लेंगे, क्योंकि बॉल्ड होना पड़ता है, उसमें फिर तमाम लोगों को पता चल जाता है कि आपने कोई प्रोसीजर करवाया। बहुत सारे लोग इस वजह से रिलक्टेंट होते हैं, स्पेशली फीमेल्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि वो बॉल्ड होकर ट्रांसप्लांट्स की तरफ नहीं जा सकती। और अब क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में एवेन्यू 5D ऑफर कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर में ये परफॉर्म हो रहा है, US में, UK में, दुबई में, सिंगापुर में, इवन इंडिया में ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है ऑलरेडी। एंड पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एवेन्यू 5D ने जब इसको स्टार्ट किया है, माशाल्लाह से अब हमारे पास इतना पूल जमा हो गया है, हमारे पास इतनी बिफोर एंड आफ्टर्स हैं कि नेक्स्ट शो में हम आपको दिखाएंगे भी। अच्छा, और कितनी सेटिंग्स इसकी लेनी? इसकी 1 टाइम सेशन है, सिर्फ सिंगल सेशन है। इसकी अच्छी बात है, ख़ास बात ये है कि जो लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करते थे ना, पहले हमारे पास जो पेशेंट्स आते थे, या मैं वीडियो कंसल्टेशंस कंडक्ट करती हूँ इंटरनेशनली, तो लोगों को जो बालों के प्रॉब्लम्स होते हैं, पहले हम उनको PRP के सेशंस ऑफर करते थे। अब वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कोई दूसरे अगर कंट्री से यहाँ आ रहा है या दूसरे सिटी से आ रहा है, तो उसके लिए एवरी मंथ आना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए बहुत आइडियल है कि 1 टाइम सेशन है, आप आराम से उसको ज़िंदगी में एक ही बार आप करवाइए एंड रिलैक्स हो जाएँ। कुछ केसेस के अंदर जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल वापस से जा सकते हैं, स्पेशली जब मेल्स की एज ज़्यादा होने लगती है, तो उन केसेस में 5 ईयर्स तक के ये आपके बालों को प्रिजर्व कर लेता है। अच्छा, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? लोग ये भी सवाल सबसे पहले, आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं है ना, आपकी अपनी बॉडी के सेल्स हैं। आपकी जब भी अपनी बॉडी के सेल्स होते हैं तो उसके अंदर साइड इफ़ेक्ट ज़ीरो होता है।
उसमें कोई चांसेस नहीं होते कि आपको कल को जाके ये कोई प्रॉब्लम कर सकता है। कोई स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस नहीं है, कोई आर्टिफिशियल मेडिसिन आपको यूज़ नहीं हो रही है। होता है ना कहीं किसी किसी के कहीं कहीं से बाल जा रहे होते, मतलब सर का कोई भी हिस्सा है, लड़कियों के अलग तौर पे जाते हैं, मर्द हजरात के अलग तौर पे जाते हैं। तो फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में और मेल पैटर्न बाल्डनेस दोनों के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है कि उनके यहाँ से एक तो फ्रंट काफ़ी कम हो रहा होता है, लाइट हो रहा होता है, और मेल्स को आप नोटिस करें जब भी उनके बाल जाते हैं तो उनका क्राउन रीजन ये बहुत लाइट होना शुरू हो जाता है, फ्रंट लाइट होना शुरू हो जाता है, एंड ओवरऑल बालों की थिनिंग हो जाती है। अक्सर लोगों का आपने कहते सुना होगा कि पहले मेरे बाल बहुत थिक होते थे, घने होते थे, अब बहुत लाइट होते जा रहे हैं, टेक्सचर बहुत पतला होता जा रहा है। तो उन लोगों की उनको डिफ्यूज थिनिंग हो रही होती है बेसिकली, उन लोगों के लिए भी बहुत आइडियल प्रोसीजर है। मेडिसिन के थ्रू आप हेयर फॉल रोक सकते हैं अपना, शायद किसी हद तक आप अपने बालों की ग्रोथ को भी बेहतर कर सकते हैं अगर आप ऑयल यूज़ कर लेते हैं, आप स्प्रेज यूज़ कर लेते हैं। लेकिन वो बाल जो आपका चला गया है वो वापस नहीं आ सकता अगर आप कोई ट्रीटमेंट ना लें तो। अच्छा, अब जैसे ये आप कह रही हैं इंजेक्ट होता है रीजेनरा जो है, तो अब खवातीन को अलग तरीके से होगा और मर्द हजरात को अलग तरीके? नहीं, प्रोटोकॉल बिल्कुल सेम है। तमाम लोगों का प्रोटोकॉल बिल्कुल सेम होता है। कान के पीछे से यहाँ हम 1 से 2 सेंटीमीटर जितना सा इंचेस में हम इसको शेव करते हैं और यहाँ से हम बाल लेते हैं। आपके बाल के लेते हैं, फॉलिकल्स लेते हैं बेसिकली। बिल्कुल आपकी पिन टाइप की एक चुभन सी यहाँ पे होती है, आपको इतना पेन होता है, एंड दैट्स इट। और यहाँ से हम सेल्स लेते हैं, इसकी खास कोन होती है, इसकी एक सेपरेट मशीन है, ये यूएस का बेसिकली ब्रांड है। और इसको जब हम उस मशीन में चलाते हैं तो उसमें से एक लिक्विड फॉर्म में आपके सेल्स सारे लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। और जो यहाँ से हमने आपके टिश्यूज़ निकाले होते हैं, जब उस कोन में आप देखें ना तो वो रुई की तरह रह जाता है, वो वाइट सा रह जाता है, उसमें से सारा जो भी हेल्दी सेल्स हैं, जो लिक्विड है, तमाम उस सिरिंज में आ जाता है। फिर उसको हम यहाँ पे आपके स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, एंड इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर। हाँ, अच्छा, इसके अलावा आजकल बहुत देखा गया है कि अक्सर लोग अपनी नाक से खुश नहीं होते, हाय मेरी भी ऐसी नाक हो जाए, नाक छुपा लूँ, क्या है मुसीबत, मतलब इस तरह का। तो आजकल बड़ा आम हो गया है प्रोसीजर नाक की रीशेपिंग कराना। नोज़ रीशेपिंग एक्चुअली अब सिर्फ एक तो वो पहले तो ये होता था कि कभी कोई चोट लग गई हो, बोन आपके अंदर से कुछ टिल्ट हो रही है तो फ्रंट शेप ख़राब हो रही है, वो लोग तो करवाते थे। लेकिन अब ना लड़कियों के अंदर, लड़कों के अंदर, एंड मिडिल एज की फीमेल्स भी मेरे पास आती हैं, ख्वाहिश तो सबकी होती है ना कि अच्छे लगे, खूबसूरत लगे। पहले ये होता था कि लोग डरते थे नोज़ की सर्जरी करवाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब ये है कि 15-20 मिनट्स में आप अपनी नोज़ को कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप अपने ब्रिज को उठा सकते हैं, अपनी यहाँ की जो आपकी नोज़ टिप होती है इसको उठा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके नॉस्ट्रल्स थोड़े से ब्रॉड हैं, आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं। तो और प्लस इसकी अच्छी बात है कि 15-20 मिनट्स का ये प्रोसीजर होता है। मतलब आपको सर्जरी में नहीं जाना कोई सर्जरी नहीं है, कोई डाउन टाइम नहीं है, किसी किस्म का कोई रेस्ट नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है आपके फेस के ऊपर। अदरवाइज ये होता है जो राइनोप्लास्टीज़ होती हैं, जो सर्जिकल राइनोप्लास्टीज़ होती हैं, उसमें फिर एक डाउन टाइम होता है आपका, 1 मंथ से 2 मंथ्स का डाउन टाइम होता है, एंड यू हैव नो आइडिया कि उसके बाद क्या होगा। अक्सर लोग बहुत डरते हैं कि हम सर्जरी करा लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, पसंद नहीं आया तो। ये जितने भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं ये रिवर्सिबल होता है। ओके। अगर आपको कहीं लगता है कि आपने करेक्शन करवाई है, कहीं से कोई हम आपको ज़्यादा अपना ठीक कराना है, ब्रिज उठाना है और मज़ीद उठाना है, आप 3 to 5 डेज़ के बाद आए, आप मज़ीद और करवा लें। हाँ, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही आप उसको डिज़ोल्व करवा सकते हैं। ज़बरदस्त। लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी केसेस किए हैं नोज़ रीशेपिंग के, हमारा जो प्रोफाइल है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, एवेन्यू 5D का, डॉक्टर आयशा हुमैरा का, आप उसको विजिट कर सकते हैं। वो पेशेंट्स जो हमें अलाउ करते हैं अपनी पिक्चर्स शेयर करना, हम उनका प्रोफाइल वहाँ पे शेयर करते हैं, उनकी पिक्चर्स शेयर कर देते हैं। अच्छा, एंटी एजिंग के बारे में भी प्लीज़ कुछ बताइए। निदा, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स में वी हैव रेंज ऑफ ट्रीटमेंट्स। हमारे पास इन्वेजिव्स हैं, नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स हैं जो कि मशीन्स के थ्रू होते हैं। इन्वेजिव्स में आपको पता है कि बोटॉक्सेस हैं, फिलर्स हैं, थ्रेड लिफ्टिंग्स हैं। थ्रेड्स की सबसे अच्छी ब्यूटी ये होती है कि आप वो थ्रेड यहाँ से इंसर्ट करते हैं और इसको पुल कर देते हैं आप अपनी स्किन को, तो आपकी स्किन ऐसे हो जाती है बिल्कुल। एंड तकरीबन ये 30-40 मिनट्स का प्रोसीजर होता है जिसमें आप 10 साल पीछे चले जाते हैं। एंड उसी का ऑल्टरनेटिव हमारे पास एक मशीन का ट्रीटमेंट होता है। कैसे पता चलेगा कि कितना खींचना है, ये आप लोगों को
अपने एक्सपीरियंस से पता चलता है। ये तो हमारे दोनों जी, तरफ से बिल्कुल। बराबर खिंचना बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ थ्रेड्स इक्वल होने चाहिए। कभी कभार ये होता है कि एक साइड की सैगिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ नंबर ऑफ थ्रेड्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो एग्जामिनेशन पे या कंसल्टेशन पे हमें पता चल जाता है कि दिस इज़ हाउ वी नीड टू परफॉर्म। और इसी का ऑल्टरनेटिव सुइयां लगती है, मैंने देखा है हुदा ब्यूटी वाली अक्सर दिखा रही होती है, वो क्या होता है? वो भी थ्रेड्स होते हैं। अच्छा, आंखों के नीचे हमारे कुछ कॉमन इश्यूज होते हैं, डार्क सर्कल्स हैं, आपके टीयर ट्रॉफ है, यहाँ पे गड्ढा बन गया, लाइन पड़ गई है एजिंग की वजह से, फैट लूज हो गया, उसको करेक्ट करने के लिए वी हैव सर्टेन ट्रीटमेंट्स, जिसमें हम आंखों के नीचे अगर रिंकलिंग है तो बोटॉक्स भी करते हैं। अगर आपका टीयर ट्रॉफ हो गया तो उसको करेक्ट करने के लिए हम HA फिलर्स यहाँ पे डालते हैं, लगाते हैं, उससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल जाते हैं। जिस टाइम पे आपने प्रोसीजर कराया होता है उसी टाइम पे आपको रिजल्ट्स आ जाते हैं एंड आप बड़ी फ्रेश फील करते हैं। और कभी कभार हमें आंखों के नीचे मोनो थ्रेड्स भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास सपोर्टिव स्ट्रक्चर यहाँ नहीं होता। अगर हम फिलर करेंगे, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा उन्होंने फिलर्स कराए तो वो डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गए, पेनफुल हो रहा है, तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उन केसेस के अंदर हम ऑल्टरनेटिव्स चूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक मशीन का ट्रीटमेंट है जो कि हाईफू जिसका नाम है, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड रेज। वो आपके फेस के ऊपर, अगर आपको एंटी एजिंग प्रोटोकॉल के अंदर कोई ऐसा ट्रीटमेंट लेना जिसके अंदर कोलेजन बूस्ट कराना, अपनी स्किन को टाइट कराना, वो बहुत आइडियल प्रोसीजर है। आपको अपनी जॉ लाइन को शार्प करवाना है, अपने फेस को कम कराना है, छोटा कराना है, अगैन वो एक 1 आवर का प्रोसीजर है, पेनलेस ट्रीटमेंट है, मशीन रखते हैं। उसकी कितनी सिटिंग्स होती हैं? 1 सेशन ओनली। अच्छा, बिकॉज हमारे पास 5D ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं एंड 1 सेशन ओनली। हाईफू की भी मैंने सुना है कि कुछ लोग काफ़ी सेशंस देते हैं, लेकिन अगर आप हमारे पास से करवाते हैं तो आपको सिर्फ 1 टाइम सेशन होता है एंड 40 मिनट्स का, 50 मिनट्स का जो भी ड्यूरेशन होगा। हमारा प्रोटोकॉल ये होता है कि जब हम हाईफू परफॉर्म करते हैं तो एक साइड कर लेते हैं, एक साइड आपको दिखाते हैं कि देखिए आपका ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, इट्स अ विजिबल डिफरेंस। फिर हम आपका दूसरा साइड परफॉर्म करते हैं। अच्छा, और लाहौर इस्लामाबाद वालों के लिए कोई अनाउंसमेंट है, वो क्या है? ऑलवेज हमेशा की तरह 13 नवंबर को हम इस्लामाबाद में होंगे एंड 14 एंड 15 नवंबर को हम लाहौर में होंगे। तो जो भी लाहौर, इस्लामाबाद या उसके सराउंडिंग एरियाज़ में अपने अपॉइंटमेंट्स बुक करवाना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स मेंशन हैं, उस पर कॉल करके अपने आप को प्री रजिस्टर करवा सकते हैं। ग्रेट। थैंक यू सो मच। एवेन्यू 5D की तरफ से डॉक्टर आयशा हमारे साथ थी और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो आप जहाँ 5D एवेन्यू 5D जाके अपने आप को ज़रा मेंटेन कर सकते हैं, ठीक ठाक कर सकते हैं। और वो तो ना अक्सर शादियां करीब होती तो लोग ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। आजकल तो शादियों का सीज़न भी है, देखते हैं कि आप कितना खूबसूरत बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। याद दिलाती चलूँ, 7 बजे आप देखेंगे एक नया ड्रामा सीरियल जिसका नाम है बेनाम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।